Alright, here we go with episode 3 of Talk Before Wicket और मेरे साथ एज यूजुअल उमैर मौजूद हैं। बहुत बिजी सीज़न चल रहा है क्रिकेट का, बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं। रिसेंटली पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ कंक्लूड हुई है, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की सीरीज़ चल रही है, इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही हैं और इतनी ज़्यादा सीरीज़ चल रही हैं कि फ्रैंकली मुझे तो याद भी नहीं आ रहा अभी इस टाइम के ऊपर। उमैर बताएं और क्या चल रही है सीरीज़? हाँ जी, बिल्कुल इसके साथ-साथ इंडिया और साउथ अफ्रीका की चल रही है और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान और ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ भी वाइंड अप हुई है और क्रिकेट का मैदान बहुत गर्म रहा है पिछले हफ़्ते, तो बड़ा एन्जॉयमेंट मिली है। तो लेकिन उससे पहले आप थोड़ा बताएँ कि क्या हालात है यूएस के? मतलब हाउ इज़ द वेदर ओवर देयर? नहीं, वेदर यार बड़ा कोई रिकॉर्ड सीज़न चल रहा है जून के एस्पेक्ट से, काफ़ी सर्दी चल रही है। मेरा ख़्याल है सबसे ठंडा जून जो गुज़रा है ना यहाँ पर, वो चल रहा है। तो अभी भी हुँ, हुँ। 13-14 डिग्री टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है। तो काफ़ी जून के एस्पेक्ट से काफ़ी सर्दी है। अपनी सुनाएँ, कोई थोड़ी कमी आई है गर्मी में या अभी हिसाब उसी तरह चल रहा है टाइट? यार हिसाब उसी तरह चल रहा है बल्कि गर्मी थोड़ी-सी बेहतर हुई है क्योंकि बारिश वग़ैरह हुई है यहाँ पे। और लेकिन साथ-साथ जो हमारी इकॉनमी है वो आपको आइडिया है ही कि काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स कर रही है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन हाँ, साथ-साथ नहीं क्रिकेट ये तो का चलता ही सीज़न बहुत रहेगा। गर्म है तो बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ये तो लाइफ के साथ-साथ है। तो पाकिस्तान की तो सीरीज़ के बारे में बताएँ जो अभी कंक्लूड हुई है। हम थर्ड ओडीआई अभी तक हमने कवर नहीं किया। तो क्या आपके तासुरात हैं ओवरऑल, थर्ड ओडीआई कैसा गुज़रा? फिर हम हाइलाइट भी करेंगे मेन परफॉर्मेंसेस को। थर्ड ओडीआई बहुत अच्छा गुज़रा लेकिन अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट ओडीआई से और सेकंड ओडीआई से, तो थर्ड ओडीआई में बाबर आज़म नहीं चल सका। हुँ, लेकिन उसके लाइकवाइज़ अगर हम इमाम उल हक को देखें तो इमाम उल हक ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है बिल्कुल। और पाकिस्तान ने चेंजेस भी किए टीम में, हसन अली को लेके आए थे, शाहनवाज़ को लेके आए थे। हुँ, तो शाहनवाज़ ने भी परफ़ॉर्म उस लेवल पे शायद नहीं किया हाँ, और हसन अली भी उस लेवल पे नहीं कर सके, जिस तरह एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह शाहीन और हारिस रऊफ़ की जगह उसको लेके आए थे। तो हाँ, चांसेस थे, बाकी उसके अलावा 50 ओवर्स से मैच हो गया था हमारा 48 ओवर्स का और मज़े की बात थी कि वेस्ट इंडीज़ ने भी अपने स्क्वाड में चेंजेस की थी। तो अलज़ारी जोसेफ जो कि उनका मेन बॉलर था हुँ, वो नहीं था और साथ-साथ देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग थी पहली लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी कोलैप्स कर गई थी। लेकिन बिल्कुल। लास्ट में शादाब ने थोड़ा हमें बूस्ट दिया था, बैकअप किया बहुत था टीम अच्छा को बूस्ट दिया। और उसने हाँ, वो इनिंग्स को जी, लेके चला बिल्कुल। है, काफ़ी मैच्योर इनिंग्स खेली है। पहले थोड़ा टाइम लिया है उसने, इनिंग्स बिल्ड की और फिर इनिंग्स को पेस किया, तो बहुत क्रूशियल हुँ। इनिंग्स थी और अदरवाइज़ पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था। हाँ जी, बिल्कुल अदरवाइज़ सिचुएशन ये थी कि वेस्ट इंडीज़ की पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग थी और हुँ, शादाब ने जिस तरह ब वो कमबैक भी मारा है सीरीज़ में सॉरी और ये ओडीआईज़ में, तो हुँ। बड़ा अच्छा एक रहा है सीन उसका। तो हाँ, काफ़ी अच्छा रहा। ओवरऑल समरी पे जी, जी। हाँ, तो ओवरऑल समरी पे चलते हैं। मेन हाइलाइट्स देख लेते हैं जो सीरीज़ के जो मेन परफॉर्मर्स हैं। अ, मतलब नवाज़ की परफॉर्मेंस बॉलिंग में काफ़ी अच्छी रही है अपार्ट फ्रॉम एक मैच जो आखिर में अकील हुसैन ने थर्ड ओडीआई में काफ़ी उसको छक्के-छक्के मारे एंड में। वो काफ़ी लड़का अकेला ही वो फाइट कर रहा था, वही दिखा कि अगर वेस्ट इंडीज़ थोड़ा-सा लंबा शायद चलाता तो उसके साथ कोई खड़ा होता तो बड़ा क्लोज़ मैच लेके जा सकते थे। लेकिन ओवरऑल शादाब का शादाब का 7 विकेटें हैं उसकी एज़ यूजुअल, बड़ी अच्छा आपने बोला कमबैक किया बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। तो बहुत अच्छी मेरा ख़्याल है दोनों स्पिनर्स नवाज़ और शादाब की परफ़ॉर्मेंस रही है। क्या ख़्याल है आपका? जी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो स्क्वाड में जो बॉलर्स थे, उनमें नवाज़ ने जिस तरह उस पे काफ़ी बातें हो रही थी कि इसको पीछे इसको लेके आए टीम में, तो ये नवाज़ के लिए थोड़ा ज़रूरी भी था परफ़ॉर्म करना, हाँ, क्योंकि आगे टी20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है और और भी सीरीज़ आ रही है। तो बिल्कुल। शादाब का भी बड़ा अच्छा कमबैक रहा है और साथ-साथ अगर हम पाकिस्तान के बैट्समैन्स की बात करें, तो वो तो आपको पता है कि इमामुल हक हुँ। जिन्होंने एक चीज़ हमने मिस कर ली कि इमामुल हक ने 7th कंसेक्टिव 50 मारी है। तो ये हाँ, भी एक 50 बड़ा अच्छा प्लस रिकॉर्ड स्कोर्स बना है जिसमें 100 भी हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। जी, जी, बिल्कुल। तो वो एक उसका रिकॉर्ड बन गया है और उसी वज़ह से जिस तरह हमारी जो रैंकिंग है हमारे हाँ, ओडीआई में बाबर और इमामुल हक टॉप पे आ गए। तो बिल्कुल। साथ-साथ वेस्ट इंडीज़ का भी टैलेंट हमें नज़र आया है, जिस तरह आप देख सकते हैं शाय होप ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, मतलब हाँ, मैं उसका फ़ैन हो गया हूँ भाई। मतलब जिस तरह उसने वेस्ट इंडीज़ को लेके चला है और इस तरह से, तो बिल्कुल। और ओवरऑल इट वाज़ मज़ेदार गुड, बात ये काफ़ी है अच्छा। कि हम जो अपनी पहली एपिसोड थी जब हम स्क्वाड रिव्यू कर रहे थे, तो हमने इन्हीं दोनों प्लेयर्स को हाइलाइट किया था कि होप
बहुत अच्छा उनका बैट्समैन रहेगा पूरा सीरीज़ में, फॉर्म में भी चला आ रहा है, और अकील हुसैन जो हुँ, बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। तो वही मतलब मेन 2 जी। उनके परफॉर्मर्स जो टॉप पे रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के। तो काफ़ी मतलब ओवरऑल पाकिस्तान के लिए क्रूशियल सीरीज़ थी पॉइंट्स के एस्पेक्ट से, कि वर्ल्ड कप में मतलब हुँ। डायरेक्ट क्वालिफ़िकेशन के एस्पेक्ट से तो हम काफ़ी अच्छा जंप किया है हमने, और ओवरऑल ओवरऑल टीम की रैंकिंग ओडीआई की भी ऊपर गई है और प्लेयर्स की भी रैंकिंग ओवरऑल ऊपर गई है काफ़ी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बस एक ऐड ऑन करूँगा कि जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी पुरान से, जो कि कैप्टन था वेस्ट इंडीज़ का, हुँ, वो उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर सका और हाँ, उसकी थोड़ी थी कि वो परफ़ॉर्म करेगा पाकिस्तान में, लेकिन वो नहीं किया हाँ, उसने। लेकिन आखिरी मैच पे काफ़ी विकेट्स ले ली थी उसने, वो भी अनएक्सपेक्टेड था वो भी कि जो अनएक्सपेक्टेड मिडल ऑर्डर हमारा जो जो कोलैप्स कर गया था उसकी बॉलिंग में, हालाँकि वो कोई उस तरह बॉलर नहीं है प्रॉपर। बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सोचना चाहिए पाकिस्तान को हाँ, कि बिल्कुल ये सोचना पड़ेगा, बिल्कुल और ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ वैसे भी डिसअपॉइंटेड गया होगा, क्योंकि उनका यही मसला चल रहा था कि वो लंबा नहीं खेल पा रहे काफ़ी अरसे से, टी20 मोड में ही जा रहे हैं। तो थर्ड ओडीआई में भी यही हुआ कि प्लेयर्स ने अपनी विकेट देते गए बड़ी जल्दी। अगर हुँ। कोई लंबा स्टे करता तो वो मेरा ख़्याल ओवरऑल इस सीरीज़ से कोई खुश नहीं होंगे, ज़्यादा डिसअपॉइंटेड ही गए होंगे, जो वो मेन बैट्समैन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लंबा चलाएँगे। एनीवेज़ अगर हम ये देखें कि हमारे एस्पेक्ट से क्या गलत गया इस सीरीज़ में, तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? यार हमारे एंड से जो पाकिस्तान में जो स्क्वाड में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था हमारी जो फर्स्ट पॉडकास्ट थी, तो फ़खर ज़मान की जो परफ़ॉर्मेंस थी वो मेरे ख़्याल में उस तरह नहीं थी जिस तरह उससे एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। मतलब हुँ, कि आप फ़खर ज़मान को देखें कि अब वो थोड़ा-सा सीनियर लेवल पे ही आता है और जिस तरह इमाम उल हक भी सही चल रहा था, अगर हुँ, थर्ड मैच में उसने थोड़ा परफ़ॉर्म किया है, लेकिन फिर भी उस तरह जो एक्सपेक्टेशन एक सीनियर प्लेयर से हाँ। होती है, उस तरह उसकी परफ़ॉर्मेंस नहीं रही। तो ये एक थोड़ा बहुत मेरा माइंड में क्वेश्चन मार्क था, आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, क्वेश्चन आपका जायज़ है। फ़खर ज़मान की लास्ट ईयर परफ़ॉर्मेंस तो बहुत एक्सेप्शनल रही है। इस पीएसएल जो लास्ट हुआ उसमें भी बहुत एक्सेप्शनल परफ़ॉर्मेंस रही है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ख़ास तौर पे इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक था वेस्ट इंडीज़ का, तो उसके खिलाफ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, कि फ़खर कोई छक्के-छक्के मारेगा, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली नहीं हो सका। तो अब देखते हैं। मैं तो एपिसोड 2 से मुझे याद है आप इस हक़ में थे ज़रा कि अब्दुल्ला शफ़ीक को चांस देना चाहिए। तो अभी भी आप उसी फ़ेवर में हैं, या अभी कोई आइडिया आपने बदला है कोई? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लास्ट एपिसोड से बल्कि मैं तो थ्रू आउट ही यही चाह रहा था कि फ़खर हाँ, ज़मान को रिप्लेस कर दिया जाए अब्दुल्ला शफ़ीक के साथ या मोहम्मद हारिस के साथ। लेकिन ज़्यादा हुँ, जो बेहतर ऑप्शन थी वो अब्दुल्ला शफ़ीक थी। क्योंकि आपको पता है अब्दुल्ला शफ़ीक वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और हुँ, यंगस्टर था। टीम जो वेस्ट इंडीज़ की थी वो मैच्योर नहीं थी इतनी। तो अगर उसके अगेंस्ट खेल लेता तो ये ट्राई भी हो जाता अब्दुल्ला शफ़ीक कि ये हुँ। ऊपर इसमें सही चल सकता है या नहीं। तो हाँ। मेरा तो अभी भी वही ओपिनियन है, लेकिन आप इस बात से शायद थोड़ा-सा नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट मेरा करते हैं। मेरा ओपिनियन इससे डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप फ़खर को एज़ अ रेस्ट देने की बात करते हो कि फ़खर को रेस्ट दे दें और चलो अब्दुल्ला को ट्राई कर लें, तो वो एक बात मुझे थोड़ी समझ आती है। लेकिन एक बंदा जिसने लास्ट ईयर ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में रहा है आईसीसी की, तो उसको आप 1-2 गंदी परफ़ॉर्मेंसेस पे नहीं निकाल सकते, मेरा ख़्याल है। उसको एटलीस्ट रिप्लेस नहीं कर सकते। तो और दूसरा मेरा जो कंटेंशन थी, वो हमेशा से ये रही है कि जिस लेवल की परफ़ॉर्मेंस इस टाइम के ऊपर शान मसूद कर रहा है, तो मेरे हिसाब से कि पहला चांस शान मसूद को देना चाहिए टॉप ऑर्डर में इंस्टेड ऑफ अब्दुल्ला, क्योंकि अब्दुल्ला अभी यंग है, उसके पास टाइम है, उसको पहली टेस्ट मैच में अपॉर्च्युनिटी मिल चुकी है। तो हम शान मसूद का जो प्राइम और पीक टाइम है, वो करियर का हम ज़ाया ना कर दें, ये 2-3 साल जो उसके वो परफ़ॉर्मेंस के चल रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर आपने चांस देना ही है सीरीज़ में, तो उसको शान मसूद को एटलीस्ट चांस देना बनता था मेरे हिसाब से। लेकिन फ़खर वही वाली बात है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट जितनी तेज़ हो रही है इस टाइम के ऊपर, हमें एक ऐसा बैट्समैन हुँ। चाहिए, जो इनिंग्स को मतलब अगर आपकी रन रेट चाहिए 6 से ऊपर तो वो लेके चले। अदरवाइज़ हमारी टॉप 4 ना काइंड ऑफ सिमिलर हो जाएँगे, एक ही पेस पे खेलने वाले बन जाएँगे। तो ये मेरा मेरा तो जी, ये सही पॉइंट ऑफ कह व्यू है। रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि जिसका फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं, डायनामिक्स क्रिकेट के बदल रहे हैं। टी20 हाँ, का काफ़ी इम्पैक्ट है 50 ओवर्स पे। हुँ, लेकिन मेरा फिर भी वही ओपिनियन है कि जिस तरह अब्दुल्ला शफ़ीक भी हिटर है, लाहौर कलंदर में जब पीएसएल में खेला है तो काफ़ी अच्छा खेला है।
हुँ, और उसी को मतलब ट्राई करते, फ़खर ज़मान को थोड़ा-सा रेस्ट देते, उसको अगली सीरीज़ हुँ, के लिए क्योंकि ये सीरीज़ ऐसी थी जिसमें ना मतलब ट्राई किया जा सकता था। बाकी आपकी वो बात ठीक है कि जो शान मसूद है, उसको हम ले आते हैं, उसको ट्राई कर लेते हैं। लेकिन वो हाँ। आपको पता है वसीम जो हमारे वसीम भाई हैं, वो थोड़े इससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे बात से, वो कह रहे थे कि इसको हम इसको हम लोग टेस्ट मैच के स्क्वाड में डालेंगे। हाँ, तो वो भी हमने बस वही डिस्कस है किया वो हुआ है बेचारा पॉडकास्ट वन में। थक जी। जाएगा वो ओडीआईज़ में और टी20s में डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म कर के लेकिन टैग उस हुँ, पे अनफॉर्चुनेटली टेस्ट का ही लगा रहेगा। जिसमें मुझे समझ नहीं आई वो बात है मोहम्मद हारिस की इंक्लूज़न। अब स्क्वाड में शामिल करने की तो मुझे समझ आई कि चलो ठीक है, डिज़र्व करता है लड़का। लेकिन जिस पोज़ीशन पे और जिस रोल पे इसको टीम में रखा है, उसकी मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आई कि मिडल ऑर्डर में मतलब 5-6 नंबर पे क्या बनता था, फिर पहले 2 मैचों में कीपिंग नहीं कराई अगर आपने एज़ अ कीपर खिलाया था। तो कन्फ्यूज़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आई कि क्या बैटिंग में क्या रोल है और ओवरऑल टीम में रोल क्या है इसका? आपका क्या ख्याल? हाँ, ये सही कह रहे हैं जिस तरह मोहम्मद हारिस जो है ये तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही है। ये जब आपका पीएसएल भी खेला है टॉप ऑर्डर पे आया है। हुँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है जो पीसीबी की थिंकिंग थी इस पे वो ये थी कि अगर हम स्क्वाड देखें ओवरऑल उसमें जो हमारे जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, जो स्पेसिफिक बैट्समैन है, वो कोई नहीं थे इतने। मतलब हुँ, वो इतने से बाबर आज़म आ रहा था, मोहम्मद रिज़वान वो भी विकेट कीपर प्लस बैट्समैन है। उसके अलावा मेरे ख्याल में फिट इन करने के लिए ना इन लोगों ने मोहम्मद हारिस को देखा होगा, खाली ट्राई किया होगा कि यार हाँ। ये मिडल ऑर्डर में चल सकता है या नहीं चल सकता। तो बाकी इसकी जो इंक्लूजन की बात करें उस पे भी काफ़ी डिबेट चल रही है, मतलब ट्विटर पे भी चल रही है कि शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इनको इनकी सिलेक्शन नहीं बनती थी क्योंकि ये टी20 के प्लेयर हैं। तो हाँ, टी20 आपका की ये वाली बेसिस पे आपने डाला जी, है। जी, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि मोहम्मद हारिस को यार स्क्वाड में रखना चाहिए था या नहीं? मेरा ख़्याल ये है कि स्क्वाड में रखना इसलिए शायद बनता था क्योंकि ये शायद उस न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज़ में भी जो न्यूज़ीलैंड जिससे भाग गई थी मैच खेले बगैर, उसमें भी शायद ये ओडीआई सीरीज़ में सेलेक्ट हुआ था और इसकी परफ़ॉर्मेंस डोमेस्टिक में वनडे हुँ, में भी अच्छी है, बुरी नहीं है। लेकिन जो रोल हुँ, उसको दिया है, उसकी मुझे समझ नहीं आई। हम लोग ये कह रहे थे एपिसोड 2 में भी कि हारिस को शायद रिज़वान से ऊपर चांस देना चाहिए, लेकिन मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग हुँ, सलमान भट्ट का एक ओपिनियन सुना उनके चैनल पर, जिसमें वो कह रहे थे कि जब कोई नया प्लेयर आता है तो आप उसको ऐसी पोज़ीशन पे खिलाते हो, ऐसा रोल देते हो जिसमें उसके ऊपर कम प्रेशर हो। मतलब उनका कंटेंशन ये था कि इसको नवाज़ और खुशदिल से नीचे भेजना चाहिए था और इससे तीनों मैचेज़ में थ्रू आउट विकेट कीपिंग करानी चाहिए थी अगर इसको खिलाना था तो। तो उनका था ग्रेजुअली आप नए प्लेयर को प्रेशर सिचुएशंस में डालते हो, आप क्रूशियल 5th या 4th पोज़ीशन में आप एक यंग प्लेयर को नहीं डालना चाहिए, आपको उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा लगा कि वो क्रिकेटिंग सेंस में वो बात वाक़ई मेक सेंस करती है। अच्छा, अच्छा मैं थोड़ा-सा इस बात से भी थोड़ा-सा आपसे कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा हुँ, कि हुँ। मतलब मोहम्मद हारिस को 7th पोज़ीशन 6 है वो बात सही है प्रेशर होता है, लेकिन जिस तरह ये डोमेस्टिक खेल के आए होते हैं, पीएसएल में भी ये खेल के आए हुए हैं। तो ओडीआई में उस तरह प्रेशर ये मेरा नहीं ख़्याल फ़ील करना चाहिए इनको और मतलब मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, अगर आपने इसको फ्यूचर में टॉप ऑर्डर ही खिलाना है तो 6-7th पोज़ीशन में तो मेक सेंस नहीं करी बात कि इसको हम अगर 6-7th पोज़ीशन में लेके आएँ। तो हुँ। क्या कहते हैं मतलब यार आप देखो एग्री टॉप कर रहे ऑर्डर हैं? अगर बैट्समैन है तो फिर मिडल ऑर्डर में भी मेक सेंस नहीं करती ना बात। अब ये नहीं मुझे पता कि 5वें नंबर पे 5वां नंबर बड़ा क्रूशियल है। देखो इंडिया की टीम पिछले 4 सालों से चौथे और 5वें को स्ट्रगल कर रही है, कि उनका अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है, तो मिडल ऑर्डर बड़ा हुँ, वल्नरेबल होता है। सेम गोज़ विद पाकिस्तान, हमें बिल्कुल। पता है हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो मतलब कोलैप्स कर रहा है ऑफ लेट। तो अगर आपने मिडल ऑर्डर में बैट्समैन सही डालना ही है, तो कोई स्टेडी बैट्समैन डाल दो साउथ शकील टाइप का जो प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। जी, आप ऐसे क्यों आपने कोशिश साउथ कर रहे शकील हो की भी हुँ, जी, जी, कंटिन्यू करें आप। मैं वही कह रहा था कि आप अगर टॉप ऑर्डर को मिडल ऑर्डर में डालना चाह रहे हो, तो फिर आप लोअर ऑर्डर में भी लेके जा सकते हो, जो सलमान बट जिस तरह कह रहे हैं। लेकिन ये एनीवेज़ लोगों की ओपिनियन है। अब लेकिन हमें क्लैरिटी हुँ। नज़र नहीं आई बोर्ड और ख़ास तौर पे जो टीम मैनेजमेंट थी, हारिस के एस्पेक्ट से। जी, सही कह रहे हैं। बाकी वो बात भी आपकी ठीक है कि जैसे मिडल ऑर्डर बैट्समैन ही अगर हमें यहाँ पे खिलाना था, तो हम कोई और ले आते जो कि हुँ, जो कि मिडल ऑर्डर पोज़ीशन में खेलते रहें। हुँ। तो एंड में फिर आप इसके बारे में बताएँ कि जो हसन अली अ, है मतलब उसको फर्स्ट मैच खिलाया
और सेकंड में उसको रेस्ट दिया, थर्ड में लेके आए, तो उसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है आपका? यार बाबर बहुत चांस दे रहा है, बाबर का बड़ा कॉन्फिडेंस है पर्सनली हसन अली के ऊपर, तो वो उसको काफ़ी चांस देता है। लेकिन हम कंसिस्टेंटली बात करते आ रहे हैं कि हसन अली की परफॉर्मेंस लिमिटेड ओवर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत ज़्यादा हुँ, इनकंसिस्टेंट है, एक्सपेंसिव है एट टाइम्स, और क्रूशियल मौक़ों पे इस रन्स पड़ जाते हैं इसको। तो मेरा ख़्याल है कि अभी इस पे देखना पड़ेगा कि क्या हसन अली को टेस्ट मैचेस में ही फ़िलहाल कंसिडर करें, और हो सकता है हसन अली को खुद भी रेस्ट की ज़रूरत हो कि अपने आप को फ़ॉर्म में लाएँ, वापस डोमेस्टिक खेलें, पहले टी20 डोमेस्टिक खेलें, पीएसएल खेलें, ओडीआई के टूर्नामेंट्स खेलें, और फिर अगर परफ़ॉर्मेंस देते हैं तो फिर ऑन मेरिट मतलब टीम में वापस आ जाएँ बेशक। लेकिन टेस्ट में हमें कोई क्वेश्चन नहीं हसन अली की परफ़ॉर्मेंस की, काउंटी में भी उसने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। लेकिन लिमिटेड में बहुत बड़ा है, मेरे ही नज़र में तो क्वेश्चन मार्क है। आप क्या कहते हैं? हाँ जी, सही कह रहे हैं, जैसा ओडीआई में और टी20 में इसकी इसकी जो अ, इसकी पोज़ीशन उस तरह नहीं बनती। हुँ, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है और एट टाइम्स मतलब जब हमें एक शाहीन के साथ एक अच्छे पेसर बॉलर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे ये उस तरह का रोल नहीं प्ले कर सक रहा। तो बिल्कुल। इसकी फ़िलहाल वही है कि एक टेस्ट में इसको थोड़ा वहाँ पे ये अपना आपको थोड़ा-सा वो शो कराए परफ़ॉर्मेंस, और साथ-साथ हुँ, डोमेस्टिक में तो काफ़ी अच्छी ये परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, जो काउंटी खेल रहा है वहाँ पे। हाँ, तो हाँ। मैं आपके ओपिनियन से बिल्कुल आपके साथ ही हूँ, मतलब चलो तो हसन अली की पोज़ीशन नहीं बन किसी एक ओपिनियन पे तो हम साथ हैं। नहीं, हाँ, नहीं, ओवरऑल नहीं, बिल्कुल। सीरीज़ मतलब पाकिस्तान के एस्पेक्ट से अच्छी गई है। मैं कहूँगा कि बस थोड़े-से सिलेक्शन के क्वेश्चन मार्क्स थे जो हमने पहले एपिसोड में मतलब डिस्कस कर लिए थे। जी, जी, इफ्तिखार और बिल्कुल। बाकी मतलब इफ्तिखार को खिलाया ही नहीं, इफ्तिखार का चांस ही नहीं दिया, तो फिर उसको रखने खिलाया की नहीं। क्या ज़रूरत थी? तो मतलब कुछ अजीब से डिसीजंस लिए। ज़ाहिद ज़ाहिद, ज़ाहिद हाँ, महमूद को भी ज़ाहिद नहीं महमूद खिलाया। को बिल्कुल नहीं दी। तो अजीब-सी मतलब कोई बात लगी है, बट एनीवेज़ ये पाकिस्तान क्रिकेट तो इसी तरह चलती है, पार्ट एंड पार्सल है ये हमारा। आप बाकी बताएँ कि इंडिया का सीरीज़ चल रही है बड़ी एक्साइटिंग साउथ अफ्रीका के साथ, तो उसको इंडिया की किस हद सीरीज़ तक फ़ॉलो कर रहे हैं? यार, इंडिया की सीरीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहा हूँ, मतलब जिस तरह फर्स्ट टी20 उन्होंने खेला है, मतलब कि बॉस बहुत मज़ा आ गया उनकी टी20 सीरीज़ का। हाँ, कि पहला मैच साउथ अफ्रीका जीता, बहुत अच्छा जीता था, वो भी हमने कवर किया था अपनी पिछली हाँ, एपिसोड में। बिल्कुल। और सेकंड टी20 भी साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेला है, क्लासन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है वो वाली। हाँ, और जब थर्ड मैच पे थर्ड टी20 हुआ है, तो इंडिया ने कमबैक मारा है और वो कमबैक भी बड़ा अच्छा था, स्पिनर्स ने बड़ा बिल्कुल, अच्छा रोल प्ले किया है, चाहल जो है, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। और जो बिल्कुल। फोर्थ हुआ है, फोर्थ भी मतलब शुरू में तो मैं जब देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बस इंडिया निकल गया। सीरीज़ गई। लेकिन जिस तरह उन्होंने सीरीज़ गई इंडिया के हाथ से, लेकिन जिस हाँ, तरह वो जैसे शुरू के 10 ओवरों में सिर्फ उनका 56 स्कोर था। और हाँ, जिस तरह साउथ अफ्रीका की जो मोटिवेशन थी बॉलिंग की, मैं बोल रहा था यार बड़ा लेवल है, जिस तरह वो इनका एक नया बॉलर आया है, जेसन नाम है उसका, तो वो हाँ, बड़ा एक अच्छा सा इनका एक फेसर बॉलर है, और उसने बड़ा एक वो टफ टाइम दिया था, शम्सी ने भी दिया था। तो हुँ, लेकिन बाद में जब कार्तिक आया है, दिनेश कार्तिक और पांड्या, तो उन्होंने तो पूरी गेम ही बदल दी यार, पूरा पलट गया, बाजी फुल पलट गई, बिल्कुल। आखिरी 5-6 ओवरों में बहुत स्कोर मारा है। तो हाँ, बड़े आपका क्या बड़ा ख्याल है ज़बरदस्त कि खेला है यार। 13 ओवर्स में आई गेस 80 ऑट पे इनके आउट हो गए थे काफ़ी 4 खिलाड़ी मेरा ख़्याल है इंडिया के, और तब ये आए हैं कार्तिक और पांड्या, और मतलब कार्तिक का ये तीसरा मैन ऑफ द मैच था आई थिंक ओडीआई सॉरी टी20 कैरियर का। 2006 में पहला था और हुँ। अब ये आके दोबारा, तो ये ये वाहिद क्या वो प्ले बात है? ये इस बारे में थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करें कि 2006 में मुझे याद है इसने खेला है, पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला था, और हाँ। मतलब ये क्या सिचुएशन है? इतना बड़ा गैप किस वजह से है? सिलेक्शन नहीं हो यार सकी या क्या वजह? मेनली तो धोनी, क्योंकि ये भी विकेट कीपर बैट्समैन थे, तो धोनी आपको पता है वो भी टीम में थे, तो इन दोनों का कंपटीशन था, और दोनों सिमिलर ही मतलब रोल के इंडिया की टीम में खेलना चाह रहे थे। तो धोनी को तो अब आप नहीं बीट कर सकते। तो मेरा ख़्याल है इनकी परफ़ॉर्मेंस भी थोड़ी इनकंसिस्टेंट रही शुरू में करियर में, और धोनी का भी बहुत मेजर रोल है कि उन्होंने उनकी परफ़ॉर्मेंस में लैप्स ही नहीं आया कि इनको चांस मिल सकता। तो मेजर तो मेरा ख़्याल है वही रीज़न है कि बहुत बड़ा गैप इनका आया है। इस दफ़ा सीन ये हुआ है कि इन्होंने आईपीएल में बहुत ज़बरदस्त एज़ अ फिनिशर रोल प्ले किया अपनी टीम हुँ, के लिए। तो उस वजह से इंडिया ने इनको दोबारा चांस दिया है, और उन्होंने प्रूव किया इस मैच में यार कि शुरू में स्लो खेला है, और उसके बाद जो है मतलब जब
मारने पे आए हैं तो एकदम से इतना मारा है। और पांड्या ने सही भी है। मतलब हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम भी कि पांड्या के ऊपर कितनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म थी जब वर्ल्ड कप में उनसे परफॉर्मेंस नहीं और बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। फिर उस बंदे ने मतलब बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उस पे हम डिस्कस करेंगे पांड्या पे डिटेल में। किशन की भी जी। परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ओवरऑल इस मैच में थोड़ा-सा स्ट्रगल किया क्योंकि टाइमिंग नहीं हो रही थी बैट्समैन से अप फ्रंट। और तो मेन तो मैं ये बोलूँगा कि कार्तिक और पांड्या की ही मेजर रोल था बैटिंग में इंडिया के। और आपने जिस तरह बोला है ऐसे ही कि बिल्कुल। जेनसन जो है वो एक बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है वैसे साउथ अफ्रीका के लिए वाक़ई एज़ अ बॉलर। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका की जब बैटिंग स्टार्ट हुई तो एक उनके साथ अनफॉर्च्यूनेट हो गया था, जो उनका कैप्टन है बोआमा, वो हाँ, इंजर्ड हो गया था। तो एल्बो। उसका शायद उन लोगों ने ज़्यादा कुछ सेटबैक ले लिया, जिस वज़ह से वो उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर सके। हाँ, हालाँकि स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला था, मतलब उनका अच्छा था, मतलब वो 20-25 रन थे, कोई आउट डिसेंट नहीं था उस डिसेंट टाइम था, पे हाँ। तो। डिसेंट था, लेकिन फिर आए ना अवेश आए और उन्होंने गेम बदल दी। और देखो लास्ट अवेश एपिसोड की में भी काफ़ी। हमने आवेश को इसलिए कवर किया था कि वो हमें लगा था हुँ, कि ये बंदा जो है ना इकोनॉमिकल उसने स्पेल दिया है, मुश्किल उस वक़्त बैट्समैन मार रहे थे वेंडर डूसन और मिलर वग़ैरह। तो इस बंदे ने आके बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, इवन दो विकेट नहीं ले सका था लेकिन इसने बहुत अच्छी मतलब परफ़ॉर्मेंस दी थी जो हमने पहला टी20 जब कवर किया था। अब इधर देखो आके कि इन्होंने क्रेडिट गोज़ टू द्रविड़ एज़ वेल एंड टीम मैनेजमेंट कि उन्होंने इसको कंसिस्टेंटली चांस दिया है और सेम प्लेइंग 11 मतलब खिलाई है कंसिस्टेंटली और उससे जी। कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है प्लेयर्स का। तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मतलब आवेश की चाहल एज़ यूजुअल कैरी ऑन कर रहे हैं अपनी फॉर्म को, बहुत अच्छी स्पिन और बड़ा इकोनॉमिकल स्पेल। हर्षल पटेल ने भी, अक्षर पटेल ने भी बट अब ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग तो एक्सेप्शनल रही है। आपको ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि साउथ अफ्रीका अपने लोएस्ट टी20 स्कोर पे आउट हो गया, तो परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग ही थी। हाँ जी, बिल्कुल। अब मज़ा आएगा जो 5th ओडीआई 5th इनका टी20 होगा, उसपे क्या हाँ, करते हैं। बाकी आपने जो बात की है राहुल द्रविड़ की, वो वाक़ई एक ना, जैसा आवेश ने जब जो पोस्ट मैच सेरेमनी होती है, जिसमें वो बात कर रहे होते हैं, तो उसमें उसने स्पेशली रिगार्ड किया कि इस बात पे द्रविड़ का, कि हाँ, 4 मैचेज़ में टीम जो प्लेइंग 11 थी वो सेम रही है। मतलब ये बिल्कुल। एक बड़ी बात है कि मतलब तो और कोई होती टीम वो इसको निकाल अवेश को निकाल देती, पटेल को थोड़ा-सा रेस्ट दे देती। पंत हाँ, खैर वो कैप्टन है, उसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस तरह तो मतलब कि बड़ी अच्छी बात है कि एक टीम से कि उन्होंने ना कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने मतलब क ये वाले जो यंगस्टर्स हैं उनको उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि वो बिल्कुल। खेलते रहें। पंत से आपने मुझे बोला कि जब हम ओवरऑल अगर ये अभी सो फार 2-2 पे सीरीज़ जैसे हमने बताया कि लेवल है, तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें तो वही जैसे हमने बात की कि हाँ, पटेल की अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, अभी तक टॉप विकेट टेकर है। कुमार की पे ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब वो थी क्रिटिसिज़्म वर्ल्ड कप में कि जी बहुत पेस कम हो गई है, स्विंग नहीं हो रही उस तरह और रन्स भी पड़ रहे हैं इकोनॉमी में भी। लेकिन अब वो उसने भी पांड्या की तरह मतलब अच्छी वापसी कर रहा है वो। चाहल की अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। और जैसे हमने आवेश की बात की, हमने आवेश को स्पेशल मेंशन किया एज़ अ राइज़िंग स्टार बिकॉज़ उसकी परफॉर्मेंस मतलब बहुत अच्छी मतलब हमें अभी तक लगी और वैरायटी भी दे रहा है इंडियन अटैक को। अ तो साउथ अफ्रीका अ, के बारे में आप देखें क्लासन, क्लासन के बारे में क्या ख़्याल है? क्लासन जिस तरह आपको बताया कि सेकंड टी20 में जो, हालाँकि सेकंड टी20 में कोलैप्स कर गई थी ओडीआई इनकी जो हुँ, बैटिंग है साउथ अफ्रीका की, हुँ, लेकिन क्लासन अकेला था, 81 स्कोर इसने किया आई थिंक, और नॉट आउट रहा है और विनिंग शॉट विनिंग ये प्लेयर है। बड़ी अच्छी गेम इसने खेली है। हाँ, और साथ-साथ इसमें ये बात बड़ी एक इंटरेस्टिंग है कि इंडिया ने आईपीएल के जो उनसे टैलेंट्स थे, अब जिस तरह हम आवेश की बात करें, हम पटेल की बात करें, हम चहल की बात करें, और इन सब ने परफ़ॉर्म किया था आईपीएल में। मतलब हुँ, आईपीएल का जो ये लोग जो जैसे चाहल है, ये हाईएस्ट विकेट टेकर था, तो हुँ, डायरेक्ट इसको चांस दे दिया, भाई आ जाओ इंटरनेशनल खेल लो। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है आईपीएल का, कि वो बिल्कुल। यंग टैलेंट को मतलब एकदम से चांस देते हैं और फ्रंट एंड पे आके ये लोग खेलते हैं। तो इट्स अ हाँ, गुड बाकी थिंग। चीज़ें तो मुझे काफ़ी। समझ आई लेकिन जो मुझे समझ ये नहीं आया कि पता नहीं चाहल को इन्होंने वैसे वर्ल्ड कप में क्यों निकाला था, उसकी मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। क्योंकि उससे पहले भी उसका निकलना बनता नहीं था, थ्रूआउट इतना अच्छा उनका टॉप लेग स्पिनर चाहल ही है लेकिन चलो क्या बिल्कुल। कह सकते हैं। हमारे हक में वैसे बेहतर हुआ था उस मैच में कि चाहल नहीं था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। ओवरऑल किशन की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। पंत बहुत प्रेशर में है इस टाइम के ऊपर, कैप्टन भी है राहुल की एब्सेंस में।
इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, गंदी बॉलों के ऊपर गंदी शॉटों पे आउट हो रहा है और इसी पे वो अनफॉर्चुनेटली मशहूर हो रहा है। तो पंत को मतलब जिस तरह का टैलेंट है उस बंदे को बहुत ज़्यादा मतलब कंसिस्टेंट एटलीस्ट टी20 फॉर्मेट तो मुझे लगता है उसके लिए बना है, हालाँकि टी20 में ही उसकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं हुँ। आ रही, टेस्ट में ज़्यादा बेहतर है। तो इस पे शाहिद अफरीदी वाला टैग लगाना नहीं है, लेकिन अभी शाहिद अफरीदी वाला काम ही लग रहा है, हिट और मिस। वो हो सकता है, आपकी बात ठीक है कि ये कुछ ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, मतलब क्योंकि होम सीरीज़ है हुँ, और होम सीरीज़ है और है भी साउथ अफ्रीका के साथ। और प्रेशर मेरे ख्याल में वन ऑफ द फैक्टर्स है जिसमें जिस वजह से पंट मतलब उस तरह खेल नहीं सक रहा। हालाँकि थर्ड टीम ये जो फोर्थ हुआ है, इसमें इसने थोड़ा-सी कोशिश की थी कि मतलब हुँ। इसने कुछ स्ट्रोक्स, बड़ी अच्छी कवर ड्राइव थी इसकी। लेकिन फिर भी जैसे ही इसने चांस लिया है तो मतलब नहीं परफ़ॉर्म कर सका। हाँ, अब ये भी देखना पड़ेगा कि जब विराट कोहली, रोहित शर्मा और राहुल वापस टीम में आएँगे, तो ऑब्वियसली हुँ। पंत पे भी प्रेशर भी होगा कंसिडरिंग कि अब दिनेश कार्तिक भी टीम में है प्रॉपर विकेट कीपर। हुँ। तो मतलब मुझे खतरा महसूस हो रहा है पंत की पोजीशन का। एनीवेज़ देखते हैं कि आगे क्या होता है। पांड्या मेरे को ज़रा स्पेशल मेंशन मैं देना चाह रहा हूँ कि आयरलैंड के जी, टूर जी। में जनाब देखो पहले वर्ल्ड कप में जैसे हमने ज़िक्र किया कि बहुत ज़्यादा बेचारे पे प्रेशर था। बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, जायज़ प्रेशर था, उस टाइम के ऊपर भी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन अब देखो किस तरह टर्न अराउंड किया, आईपीएल जीता, एज़ अ कैप्टन जीता और अब राहुल क्योंकि अनफिट है और टीम को उन्होंने अनाउंस किया है तो पांड्या को चांस दिया और कैप्टन बन गया इंडिया का, मतलब बहुत बड़ा ऑनर है। सही बात है, बहुत बड़ा ऑनर है और इस बारे में भी हमने अपनी लास्ट एपिसोड में बात की थी कि इंडिया में बातें चल रही हैं कि भई पांड्या को चांस दोगे एज़ अ कैप्टन। मतलब काफ़ी लोग हुँ, इसको आईपीएल के बाद काफ़ी लोगों ने बोला था, क्योंकि आईपीएल में इसने परफ़ॉर्म भी किया था और हुँ, कैप्टेंसी भी अच्छी की थी। तो शायद इसी वजह से ये लोग ट्राई कर रहे होंगे, जिस तरह हमने देखा कि पंत जो है वो हो सकता है प्रेशर ले रहा हो, ये वाली चीज़ बीसीसीआई भी हो सकता है वो कंसीडर कर रहा हो इस बात को। हुँ, तो उन्होंने कहा हो कि हम लोग पैरेलल देख लेते हैं, पांड्या को भी, पंत को भी, तो हुँ, जौन-सा मतलब फ़ेवरेबल रहता है, उसको हम फ्यूचर में हाँ, कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पांड्या ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, मतलब काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही है इसकी और हुँ। यही सीन है, बिल्कुल। हाँ, और मेरा ख़्याल है कि ये भी बड़ा अच्छा सीन हो रहा है कि इंडिया अपना डेप्थ भी लीडरशिप स्किल्स की चेक कर रही है टीम में। और मैं जय शाह जो हैं उनका ट्वीट भी पढ़ रहा था कि उन्होंने बोला है कि फ्यूचर में हम इस तरह फ़ोरसी कर रहे हैं कि एट द सेम टाइम इंडिया की टेस्ट टीम भी एक सीरीज़ एक कंट्री में खेल रही होगी और व्हाइट बॉल फॉर्मेट की दूसरी सेपरेट टीम होगी, जो एट द सेम टाइम किसी और मुल्क में जाके वनडे या टी20 मैच खेल रही होगी। तो वो 2 पैरेलल टीमें बनाने का भी सोच रहे हैं। तो इस वजह से मेरे हिसाब से कि ये जो लीडरशिप स्किल्स हैं ना टीम में, ये बड़ी मैटर करेंगी। इसके हुँ। साथ स्पेशल मेंशन मैं दूँगा कि राहुल त्रिपाठी और संजू सैमसन की ख़ास तौर पे वापसी हुई है इस सीरीज़ में, तो वो भी आईपीएल परफ़ॉर्मेंस की वजह से मतलब चांस उनको मिल रहा है आयरलैंड के टूर पर। जो एक मिस हुए हैं, वो मेरा ख़्याल है राहुल त्रिपाठी थोड़े से वो मतलब बेचारे परेशान होंगे कि उनको चांस नहीं मिल सका। ओवरऑल लेकिन ये हुँ। अच्छा है कि जैसा आपने कहा कि आईपीएल के परफॉर्मेंस वालों को चांस मिल रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ही है। और बाकी जिस तरह आपने बताएँ। बात की अभी के हाँ, जिस तरह अभी आप एक बात कर रहे थे ना कि साथ-साथ पैरेलल सीरीज़ चल रही होंगी, एक टीम ओडीआई खेल रही होगी, एक टी20। तो इसी तरह का हम लोग अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसा इंग्लैंड की टीम है, हाँ, न्यूज़ीलैंड के साथ टेस्ट मैच खेल रही है और साथ-साथ वो लोग जो हैं ओडीआई खेल रहे नीदरलैंड हैं के साथ। नीदरलैंड बिल्कुल, के साथ। तो वो भी बड़ी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग जा रही है, आपको पता ही है कि बहुत बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बन रहे हैं इन सीरीज़ में। रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, तो आप टेस्ट मैच तो कोई वन्स इन अ लाइफ़टाइम वाला टेस्ट मैच हो गया ना, ये जो भी न्यूज़ीलैंड और लेवल इंग्लैंड का हो हुआ है, मतलब सेकंड टेस्ट मैच, तो बहुत ही सही ज़बरदस्त हुआ बात। है और उसपे इस वजह से हम अभी नज़र भी डालते हैं कि कैसी परफ़ॉर्मेंस रही है, ये समरी है उस टेस्ट मैच की। ज़रा बताएँ, शुरू हो जाएँ कि जी क्या स्टोरी है मिचेल ब्लंडल, बड़ी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस, कैचेज़ ड्रॉप हुए, ज़रा ज़िक्र करें उसका? यार, वो जिस तरह हम बात करते हैं ना कि कैचेज़ विन मैचेज़, तो हाँ, वो चीज़ तो इधर पता चल गई है भई कि अगर आप कैचेज़ फील्ड में अगर कैचेज़ करेंगे तो फिर आप मैच जीत जाएँगे। इसी तरह न्यूज़ीलैंड ने इस मैच में सेकंड जो टेस्ट मैच हुआ है, इसमें काफ़ी कैचेज़ छोड़े हैं और बड़े क्रूशियल बिल्कुल। क्रूशियल मोमेंट्स में कैचेज़ छोड़े। रूट हाँ, का कैच छोड़ा है, आप सोचें ज़रा, मतलब हाँ, कि एक मेन बंदा है और वो कैच भी इतना डिफिकल्ट नहीं था।
तो हुँ, ओवरऑल अगर हम देखें कि फर्स्ट इनिंग शुरू में जब हम देख रहे थे टेस्ट मैच, तो उस टाइम तो लग रहा था कि यार भाई ये तो ड्रॉ हो जाएगा, मतलब 533 इन वो न्यूजीलैंड मार रही है, 539 इंग्लैंड मार हाँ, रही है। लेकिन जिस तरह वो सेकंड इनिंग में कमबैक किया इंग्लैंड ने। अच्छा, इस चीज में मैं बोलूंगा कि क्रेडिट जाता है बॉलर्स को, जो जो सीनियर बॉलर्स हैं टीम में, जेम्स एंडरसन और ब्रॉड है। इन्होंने मतलब पिच के हिसाब से बॉल की, शॉर्ट पिच बॉल ज्यादा की ताकि प्लेयर जो है पुल करे, कैचेस निकले। और उनकी हुँ, जो सी स्ट्रेटेजी थी, उसी स्ट्रेटेजी पे मतलब इनका वो कोलैप्स कर गई बैटिंग न्यूजीलैंड की। हुँ, हुँ। और ओवरऑल जैसा इंग्लैंड का देखें सेकंड इनिंग में, वो बेयरस्टो ने मतलब काफी बेयरस्टो हिस्टोरिकल ने इनिंग तो खेली है, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन जो आपने अन्नी शॉर्ट पिच मचा दी। अन्नी मचा दी। शॉर्ट पिच बॉल की जो आपने बात की, वो न्यूज़ीलैंड को तो भारी पड़ी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी भारी पड़ गई कि मैट हेनरी बार-बार मतलब शॉर्ट बॉल कराता रहा बेयरस्टो को, छोटी लेग साइड की बाउंड्री थी और वो बार-बार पुल करके चौके-छक्के, चौके-छक्के वो बंदा मारता रहा है, फुल टी20 मोड में वो बंदा खेलता रहा है और 70 ओवर्स में आई गेस 299 रन्स का टारगेट था और 50 ओवर्स से भी ऑलमोस्ट पहले जो है इंग्लैंड ने वो चेज़ कर लिया यार, मतलब अनहर्ड ऑफ वाली सिचुएशन है। मुझे लिटरली इस इंग्लैंड टीम से अब डर लग रहा है। टेस्ट में भी डर लग रहा है, पहले ओडीआईज़ में तो सबको लग रहा है, लेकिन अब बेन जी। स्टोक्स जब से कैप्टन बना है और ब्रेंडन मैकुलम जब से कोच बने हैं, तो क्लियरली एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम ऑल आउट जाएँगे, हारते हैं तो दिख ही जाएगी, लेकिन हमने ड्रॉ के लिए नहीं खेलना, हमने जीतने के लिए खेलना है। तो ये इस बिल्कुल सही मेंटालिटी के कह रहे बारे हैं। में बताएँ ज़रा कि क्या आप बड़ी एक्साइटिंग है मेरे लिए तो। हाँ, जिस तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने जैसा हेड कोच लेके आए ब्रेंडन मैकुलम को, अगर हम पास्ट में देखें इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ हुई है 2, दोनों हारा है वो, एक वेस्ट इंडीज़ से हारा है और एक ऑस्ट्रेलिया से एशेज़ 4-0 हारा है। हुँ, तो ये बिल्कुल एक बड़ा एक चेंज आया है इंग्लैंड की टेस्ट जो जो स्ट्रैटेजी है इनकी, हुँ, कि मतलब मैं देख रहा था टेस्ट मैच में भी कि इंग्लैंड ने मतलब अपनी जो रन रेट है उसको उन्होंने नीचे नहीं आने दिया। जब हम हुँ। सेकंड इनिंग में देख रहे थे लीज को, तो लीज पहले ओवर से ही चौके मार रहा था। मतलब हाँ, पहले ओवर में पॉज़िटिव। 3 चौके मार दिए उसने पॉजिटिव फुल। तो लाइक बहुत बड़ी चेंज और बड़ी अच्छी चेंज है। मैं तो कहता हूँ ये वाली चेंज बाकी टीम्स भी अडॉप्ट कर लेंगी साथ-साथ, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरत हो जाएगी इस तरह। हाँ, एडॉप्ट तो करें इनफैक्ट लेकिन प्लेयर भी इस कैलिबर के हो ना, जो इस टाइम के ऊपर इंग्लैंड की टीम में डेप्थ नज़र आ रही है, टेस्ट में भी और ओडीआई हुँ, में भी वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, न्यूज़ीलैंड में बोल्ट ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी ओवरऑल ख़ास तौर पे जो पहली इनिंग्स है, उसमें बोल्ट ही नज़र आ रहे थे एक वाहिद बॉलर जो विकेट टेकिंग ऑप्शन लग रही थी। ब्रेसवेल ने उनका साथ दिया, बाकी बॉलर्स मुझे थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। इंग्लैंड में आउटस्टैंडिंग जो मुझे लगा एज़ यूजुअल वो आपके एंडरसन ही। एंडरसन ने बहुत इकोनॉमिकल स्पेल किए हैं। पॉट्स इस मैच में थोड़ा-सा ख़ास तौर पे पहली जो इनिंग्स थी उसमें मुझे ज़रा उनकी हुँ। मार होगी, लेकिन उन्होंने अच्छा कमबैक किया दूसरी इनिंग्स में। क्या ख़्याल है? हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉट्स ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, और एंडरसन का जिस तरह उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की सेकंड से, उसकी तो ख़ैर फर्स्ट इनिंग में भी काफ़ी इकोनॉमिकल था। हाँ। लेकिन सेकंड इनिंग में जिस तरह ब्रॉट और एंडरसन ने अपनी मैच्योरिटी लेवल, मतलब जो स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने बनाई कि ये इसी तरह हमने बॉल करनी है, उसी तरह की और विकेट्स मिल गई। हुँ, एक पॉइंट मुझे जलाल यहाँ पे लगा कि जो न्यूज़ीलैंड है ना वो मार खा गया है। हुँ। मतलब कि ना, आप देखें कि न्यूज़ीलैंड ने पटेल जो इनका जो मेन जो स्पिनर कोई नहीं मिला मुझे वो टीम में हाँ। नज़र आया। आप हुँ, इन्होंने फर्स्ट इनिंग में भी सारे फास्ट बॉल, इसमें कोई शक नहीं है भई कि बोल्ट बहुत अच्छा है, हेनरी बहुत हुँ। अच्छा है, साउदी बहुत अच्छा है। लेकिन एक टेस्ट मैच आप खेल रहे हो, टेस्ट मैच खेल रहे हो, आपने एक वहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर होना चाहिए। इन लोगों हुँ, ने अपने स्पिनर ट्राई किया ब्रेसवेल को, हालाँकि ये हुँ, बहुत यंग है, और अगर हम कंपेयर करें जो इनकी टीम में था पटेल, वो बड़ी अच्छी उसकी एवरेज है और बहुत अच्छा बॉलर है वो। हुँ। और वो एक यार, लैक मुझे लगा इनका वो न्यूज़ीलैंड का। वाक़ई आप ठीक कह रहे हो। पटेल बेचारे के साथ भी अजीब हुआ है, वो इंडिया में उसने एक इनिंग्स में 10 विकेटें लीं, उसके बाद अगले मैच में ही उसको बांग्लादेश के साथ मेरा ख़्याल है न्यूज़ीलैंड में मैच था टेस्ट मैच, उसमें उसको खिलाया ही नहीं। मतलब एक बंदा 10 विकेट्स ले रहा है एक इनिंग्स में हुँ, कुंबले के बाद वो दूसरा बॉलर है और आप उसको रेस्ट दे रहे हो कि जी हम मतलब हॉर्सेस फॉर कोर्सेस पे चलेंगे। मतलब सरप्राइज़िंग सी चीज़ है। जो एक सेटबैक न्यूज़ीलैंड को थोड़ा-सा हुआ, वो ये भी हुआ बीच में कि काइल जेमिसन जो है वो इंजर्ड हो गए थे।
तो एक बॉलर शॉर्ट थे और वो काफ़ी मेन बॉलर शॉर्ट थे। तो थोड़ा-सा अनलकी भी रहे और कैचेस यार बड़े क्रूशियल टाइम पे वैसे तो दोनों टीमों ने छोड़े लेकिन न्यूज़ीलैंड को बहुत भारी पड़ा है वो ओवरऑल। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। आपका उसके बारे में क्या ख़्याल है, जो एक नया टैलेंट, मुझे तो एक अच्छा टैलेंट नज़र आ रहा है मिचेल का, न्यूज़ीलैंड का, मतलब जिस पोज़ीशन पे वो खेलता है, मतलब हाँ। 3rd डाउन, 4th डाउन आ रहा है और उस यार पोज़ीशन वो में एक टीम को स्ट्रेट। जब वो बिल्कुल कह रहे हो, ठीक कह रहे हो आप, वो टी20 वर्ल्ड कप में भी उसको इन्होंने खिलाया था एज़ एन ओपनर मेरा ख़्याल है न्यूज़ीलैंड ने। तो उस टाइम में मुझे लग रहा था कि ये लिमिटेड प्लेयर है, ये तो बस वो मतलब कुल्हाड़ा और टुल्लर वाला सीन है कि ये बस टी20 में इन्होंने खिला दिया। लेकिन ये बहुत वर्सेटाइल प्लेयर निकला यार, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये टेस्ट मैच में इंग्लैंड में जाके इस तरीके से परफ़ॉर्मेंस देगा, लंबे-लंबे 100 करेगा। तो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइज़िंग था, मैं इस सीरीज़ में समझ रहा था कि कॉनवे जो है वो ज़्यादा मतलब आउटस्टैंडिंग बैट्समैन होगा, वो थोड़ा-सा वो मुझे स्ट्रगल करता दिखाई दिया है, क्योंकि वो बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। लेकिन सही बात है मिचेल और ब्लंडल दोनों मतलब उन्होंने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। लेकिन ये देखिए, तो आपने वो ब्लंडल की बात की। हाँ, बोलो? जी, वो ब्लंडल की आपने बात की, तो इसी से मुझे याद है कि उसका वो उस टाइम पे ये मैं आपको फर्स्ट इनिंग का बता रहा हूँ कि 0 पे खड़ा था, ब्रॉड हुँ, बॉलिंग करा रहा था और उसका कैच छूट गया था। और वही अच्छा। कैच उनको महँगा पड़ गया और देखें आगे हुँ, 200 रन की पार्टनरशिप लग गई मिचेल और उसकी। और हुँ, मिचेल ने तो बल्कि आप जिस तरह बात की टी20 प्लेयर, उसने एक टेस्ट में भी मतलब शुरू में थोड़ा-सा टाइम लिया सेट होने का। लेकिन बाद हुँ। में उसने बहुत मतलब वो क्रीज़ से निकल के मतलब ना वो फ्रंट फुट पे आके मार रहा था शॉट। हाँ। तो बड़ा एक अच्छा टैलेंट मिल गया है बिल्कुल, न्यूज़ीलैंड को। दोनों मैचेज़ में इन दोनों ने मतलब अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। लेकिन अब आपने बात की थी इंग्लैंड की कि जी एट अ टाइम लिमिटेड फॉर्मेट भी खेल रही है एक टीम और टेस्ट मैच भी खेल रही है। तो जो लिमिटेड फॉर्मेट टेस्ट में भी उन्होंने अमेज़िंग परफ़ॉर्मेंस दे दी और विदिन स्पैन ऑफ डेज़ मतलब नीदरलैंड के साथ यार क्या मतलब तबाही की है उन्होंने। मतलब तबाही कर दी, यार वर्ल्ड मैं रिकॉर्ड बना कहता हूँ दिया। थोड़ी ज़्यादती हो गई नीदरलैंड के ज़्यादती साथ हो यार, गई, मतलब कि ज़्यादती हो गई। बिल्कुल ज़्यादती हो उन्हीं के घर में जाके यार 400 498 यार। मतलब कि ना गई। लेवल यार तो मारा है आपका इंग्लैंड ने, मतलब ना जिस तरह मतलब बहुत सीन फिट किए हैं इन्होंने। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें ना जलाल, मतलब इनकी जो बॉलिंग थी नीदरलैंड की, उसमें हाँ, एक बॉलर मुझे बहुत अच्छा लगा है इनका यार, वो जो जिसने स्टार्टिंग में कराई थी, सेंटनर, सेंटनर नाम है उसका स्नेटर या स्नेटर स्नेटर नाम है? हाँ। स्नेटर, हाँ। उसकी इन स्विंग जिस पे उसने आउट किया है जेसन रॉय को, मतलब हाँ। यार बहुत क्लास की बॉल थी वो, मतलब हाँ, लेकिन एंड लेवल में था। बेचारे के साथ देखो ना, असल में चक्कर पता क्या है? ये यूरोपियन कंडीशन में बॉल स्विंग बहुत ज़्यादा होती है। जो मुझे लगता है जहाँ पे ये लैग कर रहे हैं ना, डर्क नैनेस टाइप का इनका ना कोई आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है इनके पास, ये सारे मीडियम पेसर्स थे, तो स्विंग तो हो जाती है शुरू में, लेकिन जब स्विंग रुकेगी तो उसके बाद क्या करोगे वो फिर दिखाया है इन्होंने इंग्लैंड ने। इसमें मैं एक वो चीज़ तो ये बोलूँगा, मुझे जो है ना ये सेलार जो है ना स्पिनर इनका ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म, ये मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगा है। और ये अनलकी भी रहा है कि बटलर के एक ही ओवर में 2 कैच मतलब इसकी बॉलिंग पे छूटे, उस टाइम पे बटलर 30s में बैटिंग कर रहा था। तो एक तो बिल्कुल मिसजज हो गया, मतलब फ़ील्डर बाउंड्री से आगे आ गया और वो पीछे उसके ठिप्पा पड़ गया। और एक तो बिल्कुल हाथों में कैच मतलब वो उसका ड्रॉप हुआ है, तो वो देखो कितनी बड़ी मतलब कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ी है कि ऑलमोस्ट वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब फास्टेस्ट 150 एबी डिविलियर्स का बंदा ऑलमोस्ट वो ब्रेक करने लगा था। अनबिलीवेबल मतलब हिटिंग, क्लीन हिटिंग। और मुझे तो बटलर ना शाहिद अफरीदी की एक रिफाइंड फॉर्म लगता है। ठीक है? कि बंदा अकल से भी खेलता है, ग्राउंड पे भी खेलता है, सिंगल डबल भी कर लेता है, चौके भी मारता है और छक्के भी मतलब मारता है। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जिस लेवल पे ये लोग हिटिंग कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, उसमें अक्सर बैट्समैन ना अपना टेम्परामेंट खो जाता है कि छक्के लग रहे हैं, मैं हर बॉल पे मारूँ। ये लोग जिस तरह बैलेंस करते हैं ना, सिंगल डबल, चौका, मैच सिचुएशन, मैच अवेयरनेस एंड देन हिटिंग, वो बहुत ज़्यादा जो है ना कमेंडेबल एक चीज़ है जो मुझे नज़र आई है इसमें। फिल सॉल्ट बिल्कुल फिल सॉल्ट, मैं भी बिल्कुल उसी पे आने वाला था। और उसका भी जिस तरह आप बात कर रहे थे ना कि बटलर के कैच छूटे, तो फिल सॉल्ट का भी एक कैच हाँ, छोड़ा था ये नीदरलैंड ने जब वो 40 रन्स पे था। तो हुँ, वही बात है, कैचेस विन मैचेस। और साथ-साथ जब जब शुरू में आउट हुआ रॉय, तो उसके बाद मेलन और इसने फिल सॉल्ट ने बहुत अच्छी किस्म की इनिंग खेली और बहुत अच्छा हाँ, बिल्डअप किया।
हाँ, और साथ-साथ थोड़ा-सा बटलर के साथ अनफॉर्चुनेट ही थोड़ा-सा बोलेंगे कि जिस तरह उसने जब 150 की तो उसके फेस में वो खुशी नहीं थी, क्योंकि हाँ, आपको पता है डिविलियर का रिकॉर्ड मतलब उसने 150 सबसे कम बॉल्स पे मारा है। आई थिंक 64 64 बॉल्स पे। बॉल्स है उसकी। हुँ, जी, तो इसकी बॉल्स थी 65। तो जब इसने 150 किया तो उस टाइम भी इसके जो फेस एक्सप्रेशन थे बता रहे थे यार कि ही कैन डू दिस, मतलब काफ़ी हाँ। बेहतर कर सकता था। तो वो मुझे तो थोड़ा-सा हो गया। लगता है कि और ये उसका फेस एक्सप्रेशन जो एंड में भी इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि लास्ट में इसको 500 नज़र आ रहा था। तो ये बड़ा एक्साइटेड था कि आखिरी बिल्कुल। 3 गेंदों पे अगर ये मार दे तो 500 हो जाएगी, लेकिन इसको मेरा ख़्याल है थर्ड लास्ट बॉल थी शायद, उस पे इसको सिंगल लेना पड़ गया, वो इससे लगी नहीं। तो वरना हो सकता है 500 भी हो जाती। जो जहाँ पे सीन ये हुआ कि लिविंगस्टन लिविंगस्टन ने जैसे ही मलान आउट हुए हैं, तो वो बहुत लिविंगस्टन मारा। ने वही मोमेंटम एकदम से, ये तो मशहूर है ना बंदा, मतलब यार माशाल्लाह, क्या हुँ। क्या बहुत क्लीन हिटिंग करता है ये बंदा। मलान, जो मज़ेदार बात है, मलान इनिंग्स को लेके चले, इवन दो इतनी तेज़ चल रही थी, वो हुँ, बंदा लेके चलता रहा इनिंग्स को। और मैं ये नोट कर रहा था कि जब बटलर क्रीज़ पे आए हैं, बटलर ने 4th पे बैटिंग की है, और जब बटलर क्रीज़ बिल्कुल। पे आए हैं तो मलान 90s में थे। और और फिर सिचुएशन ये हुई कि जब मलान मेरा ख़्याल है 113 के करीब थे, तो बटलर इनसे आगे पहुँच चुके थे रन्स में। हाँ जी, तो बिल्कुल। वो तो यार सीन ही ऐसा था। और इवन आप अगर सिक्सेस भी देखें, आप सॉल्ट, मेलन, लिविंगस्टन, बटलर, आप इनके सिक्सेस भी देखें तो सारे छक्के इनके बड़े फिट थे। इन्होंने ग्राउंड से बहुत बाहर भी बड़े-बड़े, मारे हैं काफ़ी। बहुत बड़े-बड़े छक्के हाँ, मारे हैं। और बहुत बड़े-बड़े। और दूसरी बात ये कि जो क्राउड था, अच्छा, हाँ, मैं वैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बहुत धोया था, बहुत हाँ, ज़्यादा मारा था, तो उसमें क्राउड खामोश था पाकिस्तान वाला। ज़ाहिर है। मतलब कि साइलेंस, चुपचाप सब। लेकिन लेकिन ये चीज़ मतलब थोड़ी पॉज़िटिव है कि नीदरलैंड और जब इंग्लैंड का मैच हुआ, तो वहाँ पे जब छक्के पड़ रहे थे नीदरलैंड के, तो क्राउड मतलब उस चीज़ को एन्जॉय कर रहा था। एन्जॉय कर रहा मतलब था। कि वो उस हाँ, तरह नहीं था, बड़ा उन्होंने एन्जॉय किया है और बड़ा उन्होंने रिगार्ड भी किया है कि भई इंग्लैंड आई है, और हाँ। बड़ा एक ना उनको पॉज़िटिव जेस्चर शो किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो अपने हीरोज़ को बाकी एन्जॉय कर रहे इसके थे। नी जी, बिल्कुल। और बाकी नीदरलैंड की बैटिंग के बारे में क्या ख़्याल है कि उनके कौन-सा बैट्समैन जो ओड आउट जो चला है इनका? यार वो उसके डाउड, बारे में क्या एडवर्ड्स, ख़्याल है? हाँ, दोनों दोनों अच्छे लगे हैं, लेकिन मसला बेचारों के साथ वही था, एक पहाड़ था सामने, और जब बटलर बैटिंग कर ले और जिस लेवल की इंग्लैंड ने बैटिंग की है, तो ये बेचारे मतलब उसके मलबे तले ही दब गए, लेकिन अच्छा टैलेंट लग रहा है बैटिंग में, एडवर्ड्स का भी, डाउड का भी। बॉलिंग बड़ी लाइट लगी है, 1-2 बॉलर्स ही नीदरलैंड के पास कोई काम के लग रहे हैं, लेकिन बैटिंग में ज़ाहिर है अब 500 रन के करीब टारगेट चेज़ करना हो तो फिर बेचारे चांस वाली इनिंग्स ही खेलेंगे। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, है, और क्या कह सकते हैं? जो लेकिन हुई है इनके साथ इसमें बड़ी बुरी ये हुई हुआ है। है। बहुत बुरी हुई है यार बेचारों के साथ। लेकिन चलो, वी होप कि वो सीख लें इस चीज़ से। और हाँ, अभी तो नीदरलैंड सेकंड की ओडीआई भी है, थर्ड भी है। हाँ, नीदरलैंड की एक हिस्ट्री है वैसे, कि इनको ना बड़े टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं। टॉप जो है ना, अभी हाँ, मैं दिखाता हूँ कि जो हाईएस्ट ओडीआई स्कोर्स हैं ना, जो एवर हैं, उसमें नीदरलैंड्स आपको मेरा ख़्याल है 2-1 दफ़ा नज़र आएगा। ये ज़रा 2 देखें। जगह नज़र आएगी, बिल्कुल। बिल्कुल, ये आपका जो है श्रीलंका ने भी आई थिंक इनके अगेंस्ट किया था। अगर हाँ, है ना, श्रीलंका ने भी इनके लिए, 2006 में किया था इन्होंने। और बिल्कुल, लेकिन अगर हम जयसूर्या देखें, वग़ैरह ने। फर्स्ट वाले को तो हमने डिस्कस कर लिया कि इंग्लैंड ने जो भी हुआ है। लेकिन अगर जो 2018 वाले की बात करें, उसमें भी मज़े की बात है कि एलेक्स हेल्स ने बहुत मारा है और जो बेयरस्टो था, उसने भी बहुत मारा था। हाँ, मतलब कि बेयरस्टो ने 139 मारा था 92 बॉल्स में, और जो एलेक्स हेल्स था उसने 147 मारा था 92 बॉल्स में। हाँ, मतलब कि बड़ा। और ये टीम थी ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने इस तरह खेला है। लेकिन बिल्कुल। इसमें एक एक बात ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के उस तरह के बॉलर्स नहीं थे। मतलब आपका हुँ, स्टार्क नहीं था, कमिंस नहीं था, हेज़लवुड नहीं था। तो उनके नए-नए बॉलर जैसे अंगर, एक अगर आपको याद हो, एक इनका आया था हाँ, बॉलर, फिर रिचर्डसन जो अभी श्रीलंका के अगेंस्ट खेला है, इस टाइप के बॉलर्स थे। लेकिन वो वाली एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छी थी, मतलब कि बिल्कुल। मतलब इंग्लैंड इतना ज़्यादा स्कोर मारे तो बड़ा एक थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और तो बाकी अगर हम उसकी बात करें। स्केरी चीज़ ये है कि एलेक्स हेल्स और बेयरस्टो दोनों
नहीं खेल रहे अभी ओडीआई वाला ये जो मैच नीदरलैंड, पता नहीं फिर क्या होता अगर वो दोनों खेल रहे फिर होते। तरी फिर ये तो अभी हाँ, मजा आएगा ना जब वर्ल्ड कप होगा, उसमें ये लोग किस तरह मतलब बेस्टो को यूटिलाइज करेंगे, बटलर को हाँ, यूटिलाइज करेंगे, मतलब खैर नहीं है इनके ओपोनेंट की, जो भी इनके अगेंस्ट खेलेगा मेरे ख्याल है। आप क्या कहते हाँ, बिल्कुल यार डर लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो इंग्लैंड से वैसे ही डर लग रहा है यार। ये मतलब बिल्कुल ही जलील कर देते हैं ये अगली टीम को मार मार के। हैं? सही सही बात है। बाकी आपको वो मैच याद है इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो 2016 में हुआ था? यार ये मैच है जिसमें ना। उसमें उसके उसके सबसे पहले आप मुझे तासुरात अपने बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा था, मतलब जब जब इंग्लैंड ने 300 किया था उस टाइम आप क्या सोच रहे थे, यार और ऐसी जब हर पाकिस्तान हिटिंग बैटिंग पे में ऐसी आया लग रहा आप था। क्या सोच रहे थे? जब मैं मुझे याद है जब हम छोटे होते थे और क्रिकेट उस तरह गली मोहल्लों में खेलते थे, कोई छक्का मारता था ना ऐसे लगता था किसी ने चपेड़ मारी है। तो वो लाल लाल फीलिंग आ रही होती थी, मुंह लाल हो जाता था। वही वाला सीन इधर भी यही कहानी लग रही थी कि जब ये पाकिस्तान को फेंटी चढ़ रही थी ना, तो दिल तो कर रहा था वैसे आपको कि उस मैं कह रहा जी था जी दिल बोले। कर रहा था कि टीवी शीवी सब बंद कर दूं, लेकिन अब क्या करें यार, क्रिकेट के फैन है तो देखना पड़ता है। ये वैसे मैच याद रखने वाला नहीं है यार, पता नहीं क्यों इसको इंक्लूड किया हमने यहाँ पे, नहीं करना चाहिए था। यार लेकिन इसमें आप करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बात ये कि उसमें उसमें भी बटलर काफी चल गया था। उसने मतलब हाँ, 90 मारा था 51 बॉल्स में। और जलाल उसमें जो इनिंग खेली थी ना, वही आपका एलेक्स हेल्स ने खेली थी। मतलब हाँ, बहुत लेवल की ना, जो उसके छक्के और चौके थे, मतलब के। लेकिन खैर उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें यार मजे की बात ये थी कि जब पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी उसमें जो सबसे ज्यादा स्कोर खाया था वो वहाब रियाज ने। मतलब बहुत खाया था यार उसने। और ऐसी हाँ, ऐसी बॉलें उसने कराई थी ना कि मतलब ना मजा ही अजीब लग रहा था उसको, मतलब ना। हाँ, मतलब उसके बाद भी अगली सीरीज तक मुझे वहाब रियाज के वही फेसेस याद आ रहे थे, बटलर सिक्सेस मार रहा है और वहाब रियाज है उसमें। मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग कराई थी थोड़ी। आई थिंक उसने 2 विकेट्स भी ली थी, और 10 ओवर्स में 70 रन्स ऑलमोस्ट उसने हुँ। खाए थे। तो ये सीन है बस यार जो जल्दी हाईएस्ट चलो, टोटल। इससे चलो ये याद ना कराओ। अगला मैच बताओ यार श्रीलंका का। यार श्रीलंका का ये तो खैर बहुत पुराना मैच है। ये तो आपको याद होगा 2006 में जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, और बड़ा हाँ, एक सीन था हम उस छठी टाइम। जमात में थे। सूर्या था, हम छठी जमात में थे, और सनत जसुरिया के सनत जसुरिया के सिक्सेस तो आपको पता ही है कि बड़े लंबे लंबे मारता, तो उसके भी बड़े मशहूर है। मेरे हाँ, ख्याल से अफरीदी के बाद यही था जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस थे हुँ, ओडीआई में। हुँ। तो इसने उस टाइम 157 मारा था 104 बॉल्स में। तो और मतलब अगर हम आज ओपोनेंट की कौन क्रिक था? ओपोनेंट कौन था? ओपोनेंट ओपोनेंट यार इसमें आपका होता ना नीदरलैंड्स था नीदरलैंड था। बेचारा अब यार, फिर ये बेचारे काम बड़ा इनका बड़ा काम काम खराब है खराब है बेचारों का। इनका। अच्छा, मजे की बात है कि अभी हम जिस तरह देख रहे हैं कि मतलब 2006 की बात ही मैं आपसे कर रहा हूँ। मतलब आज से तकरीबन 16 साल पुरानी बात है ये ना। तो हाँ, 16 16 साल साल। पुराने वाले, उस टाइम पिचेस कैसी थी, उस टाइम लोगों प्लेयर्स का माइंडसेट कैसा था, उस टाइम के हिसाब हुँ, से अगर हम देखें तो ये स्कोर बहुत ज्यादा था। मतलब बहुत ना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब कंसीडर किया जा बिल्कुल। सकता है, मतलब इसको उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें। हुँ, तो ये सीन था। बाकी आपके बॉलिंग में मलिंगा थे, ज़ाहिर है आपको पता है मलिंगा काफ़ी काफ़ी उन्होंने एक उनका रिकॉर्ड्स भी काफ़ी हैं। हुँ। तो ख़ैर हम लास्ट वाले पे चलते हैं, जो हमारा था साउथ एबी, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का। एबी एबी सर, डिविलियर्स। एबी एबी बहुत एक हिस्ट जो क्रिकेट की हिस्ट्री है ना, उसमें एक बहुत बड़ा रोल है विलियर का। मतलब जो भी अभी यंगस्टर बैट्समैन आ रहे हैं, मतलब कि हुँ, बटलर ने खुद बोला है जलाल कि मेरा आइडियल है एबी डिविलियर। हाँ। मतलब आप देखें इस बंदे का फिर क्या लेवल होगा, और बिल्कुल, वैसे भी काफी प्लेयर्स इसको आइडियलाइज करते बाबर हैं। आज़म कहता है कि मैं एबी डिविलियर्स को कॉपी करता हूँ, एबी डिविलियर्स मेरा आइडियल है। वो उस सीरीज़ में बाबर आज़म बॉल बॉय था, जिस सीरीज़ में वो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में मेरे ख़्याल आई थी खेलने के लिए। तो बाबर आज़म उस या सीरीज़ में आप बॉल बॉय था। 2000। जी जी। हाँ, तो वही वाली बात है कि हाँ, यार लेजेंडरी प्लेयर है, ख़ास तौर पे ओडीआई और टेस्ट मैच में तो बहुत कैलिबर का प्लेयर है एबी डिविलियर्स, टॉप कैलिबर का प्लेयर है। बहुत यार, बहुत मतलब कि साउथ अफ्रीका में इसने काफी, मतलब इसने जब टीम में जगह बनाई थी, आपको याद हो उस टाइम भी काफी अच्छे प्लेयर्स थे। गैरी क्रिस्टन था, हाँ, जैक कैलिस था।
तो इसने मतलब 4th डाउन से ये फिर आया था 1 डाउन में और फिर बाद में हाँ, ये ऊपर भी खेलना शुरू हो गया। हाँ, तो इसकी भी कैप्टन भी काफ़ी बन गया। स्ट्रगल है लेकिन बड़ा कैप्टन भी बन गया और बड़ा अच्छा एक इसने मतलब यार पीएसएल में कितना अच्छा खेला है विराट कोहली के साथ। मतलब अगर हम देखें काफ़ी इसने एक आईपीएल। अच्छा परफ़ॉर्म किया हुआ है। हाँ, आईपीएल आई पीएसएल भी खेला आईपीएल है हाँ। वैसे ये, लेकिन विराट नहीं, कोहली नहीं नहीं खेला पीएसएल। नहीं, नहीं विराट नहीं खेला। वी होप हम चाहते हैं कि विराट भी पीएसएल खेले, बाबर आज़म आईपीएल खेले। हाँ, अल्लाह करे कोई ऐसा टाइम आए कि हम डिस्कस करें इस बात को भी। लेकिन हाँ, फिलहाल इस हमने एक और मैच को डिस्कस नहीं किया जो कि हाईएस्ट ओडीआई का था। हाईएस्ट रन चेज़ भी था वो। पहले हाईएस्ट स्कोर हाँ, बना, फिर उस हाईएस्ट रन को चेज़ हुआ। अब आप बिल्कुल। समझ तो गए होंगे कौन-सा मैच है ये और हाँ, कब की साउथ बात है ये। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, वो भी 2006 की बात ही यार। मेरा पेपर था अगले दिन और हम मैच देख रहे थे बैठ के और एक कि तो ये हो क्या रहा आपके है। आपके पेपर हमेशा गलत टाइम पे आ जाते हैं। गलत टाइम पे था, बिल्कुल गलत टाइम पे था, तो लेकिन उसके मैच इतना इम्पोर्टेंट था कि देखो आज भी हम याद कर रहे हैं, तो अच्छा हुआ मैं उस दिन नहीं पढ़ा मैंने और मैच देखा। और बहुत ही कोई तबाही मैच हुआ यार। ऊपर से रिकी पॉन्टिंग वगैरह की बैटिंग हो गई, आपकी इसकी बैटिंग हो गई, हर्षल गिब्स की बैटिंग मुझे याद है, ग्रेम गिब्स स्मिथ की की। यार मतलब अखीर और एंड हाँ, में बाउचर की क्रूशल इनिंग्स। तो क्रूशियल वो तो ब्रेटली मुझे वर्सेस याद है बाउचर। जो लास्ट ओवर था जिसमें 1 ओवर में 4 रन चाहिए थे आई थिंक या 5 चाहिए थे जिसमें मैं सोच रहा था कि भारत बच्चन स्ट्राइक नहीं लेगा, आराम से खेले लेकिन उसने चौका मार दिया ब्रेटली को और हाँ, वो जीत के मैच और हाँ, उसमें ओवरऑल सबसे यार वो मैच क्रूशल मुझे याद है, मकाया एंटीनी ने सिंगल जो निकाला था ब्रेटली को, वो हाँ, सही पहुँच गया, सही वो पहुँच सबसे गया। क्रूशल चीज थी यार, वो बहुत अखीर, और वो क्रूशियल भी चीज़ ब्रेटली थी। को इस तरह कट मार रहा ब्रेटली को था। यार, वाक़ई सही सही पहुँचे हैं आप बिल्कुल। हाँ, और यार लेकिन हर्षल गिब्स की उसके बाद अगर आपको याद हो हर्षल गिब्स ने बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दी हैं इस मैच के बारे में, कि मैच जब मैं खेलने जा रहा था तो उससे पहले मतलब आई वाज़ ऑन ड्रग पता नहीं या इस तरह की भी उसने बातें की हैं। अच्छा, 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 इस पे मुझे नहीं मतलब इसका पता। 6-7 साल बाद हाँ, तो लेकिन बड़ा एक वो मेमोरेबल था हिस्ट्री ऑफ हाँ, क्रिकेट। मेमोरेबल तो बिल्कुल था। और मेमोरेबल जी। से मुझे याद आया कि मेमोरेबल विक्ट्री लास्ट टी20 में भी श्रीलंका ने ली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, कंसिडरिंग जिस वक्त हालात चल रहे हैं श्रीलंका के अंदर। और अब जो सेकंड ओडीआई है उसमें भी एक बहुत मतलब ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया। मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं समझ था ऑस्ट्रेलिया इजी मैच जीत जाएगा, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है और बड़ा अच्छा मैच जीता है। क्या ख्याल है? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह ये टी20 आखिरी वाला जैसे शनाका ने इनिंग खेली थी, हाँ, आखिरी 3 ओवरों में 60 आखिरी 3 ओवर 60 रन्स चाहिए थे, तो शनाका ने कर लिए और इसी तरह जब पहला ओडीआई ये लोग हार गए, तो सेकंड ओडीआई में जिस तरह के हालात हैं श्रीलंका के, तो उस तरह मतलब एक जिस तरह एक वो नेशन को बड़ी एक मोटिवेशन मिली मोटिवेशन कि मतलब ये जिस तरह ये लोग खेले और बिल्कुल। और इसमें आप मुझे पहले बताएँ कि श्रीलंका की बैटिंग को आप किस तरह देख रहे हैं? मतलब जिस तरह यार उन्होंने ये सेकंड ओडीआई खेला। पर्सनली हम जब लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे, मैं समझ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ना मतलब बड़े आराम से हराएगा ओडीआईज और टेस्ट मैचेस। लेकिन जो मैंने मैच देखा, इवन दो बैट्समैन ने उस तरह स्कोर नहीं किया, लेकिन मुझे बैट्समैन ना इनके बड़े पसंद आए श्रीलंका के। मुझे बैटिंग ऑर्डर भी इनका पसंद आया। ऊपर से गुनाथालिका से स्टार्ट होके, लेफ्टी है, हुँ, क्लासिकल बैट्समैन है, तेज़ है, थोड़ा-सा उसके डिसिप्लिन का मसला है। इनसाइड द फील्ड और ऑफ फील्ड भी उसके डिसिप्लिन का मसला है। वैसे वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। कौशल मेंडिस सबको पता है बड़ा क्लासिकल बैट्समैन है। अब इसको अगला फ़ेज़ लेके जाना है। पहले जब ये आया था तो इसको बाबर के साथ कंपैरिज़न कर रहे थे कि ये 2 प्लेयर होंगे जो ऊपर जाएगा। लेकिन अब देखो बाबर बिल्कुल, कहाँ पे है और कौशल मेंडिस का अभी तक उस तरह नाम नहीं बना, तो इसको अब कंसिस्टेंटली बारी करनी है। धनंजय डिसिल्वा, बिल्कुल, असलंका, शानका और ये सही करुणा है। रत्ने। बिल्कुल, करुणा रत्ने का इस मैच में ना बड़ा मतलब वो ही वाज़ पम्प्ड अप। वो बैटिंग में भी उसने छक्का-छक्के एंड में मारे और बॉलिंग में इवन दो ही इज़ अ मीडियम पेसर, लेकिन उसने क्रूशियल ब्रेक थ्रूज़ दिए हैं, बाउंसर्स मारे हैं, उसने मैक्सवेल को आउट किया है। मैक्सवेल बड़ा तेज़ खेल रहा था। उसने मैक्सवेल को हुँ, आउट किया बाउंसर पे और ही वाज़ पम्प्ड अप। और चमीरा
बड़े अरसे बाद मलिंगा के बाद मैं समझूंगा कि एक तेज बॉलर आया है मतलब इनके पास, और ये काफ़ी अरसे से बेचारा इंजर्ड हो हम्म, गया था, वापस आया, आईपीएल भी खेला है, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एक मुझे लगता है श्रीलंका को ना अच्छा और फास्ट बॉलर चाहिए, जो चमीरा को जो है ना साथ उसकी पार्टनरशिप बना सके। और स्पिनर भी मेरा ख्याल है ये जो इनका नया आया है वेला लगे, अगर मैं सही उनका नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उसने भी क्रूशल, फिलहाल आगे क्रूशल जी। ब्रेक थ्रूज दिए थे। तो कमिंस के बारे में बताओ यार, कमिंस हर जगह ही अब माशाल्लाह परफॉर्मेंस दे रहा है। यार तो कमिंस बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमिंस का तो एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। और वो तो अभी रिसेंट जो ओडीआई रैंकिंग्स आई हैं, जो हमारी आईसीसी की रैंकिंग्स आई हैं, उसमें भी कमिंस है। तो टॉपर। खैर उस पे हम लोग एक और एपिसोड बनाएंगे, उसमें हम हाँ जिसपे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बारे में। हाँ। लेकिन कमिंस ने यार बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी जब शुरू में फर्स्ट फर्स्ट इनिंग चल रही थी श्रीलंका की। उसमें हम्म मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ में गेम, मतलब कि जिस हम्म तरह इसने फोर विकेट्स लिए 35 रन दे के। हम्म। और बड़ा अच्छा एक इसने मतलब उसको बूस्ट किया जी, क्योंकि हाँ, यहाँ पे स्टार्क इनके पास नहीं है इस टाइम। स्कोर का फ्लो जी। भी रोका है क्योंकि ये स्पिनर्स ज़्यादा खिलाए थे इस मैच में। ये जो कोनेमैन है, ये इन पहला जी। मैच था इनका, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अच्छी बॉलिंग की। हम्म, मतलब स्टार्ट ही ऑस्ट्रेलिया ने इनसे लिया, स्पिन कर रहे थे, पहले ओवर से स्पिन किया कर रहे थे, और बैट्समैन भी इन्होंने आउट की, फील्डिंग भी अच्छी की, कैच भी अच्छा पकड़ा। तो एक पॉजिटिव साइन ऑस्ट्रेलिया के लिए। स्वेप्सन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट थी स्वेप्सन की, हालांकि मुझे ये पर्सनली बड़ा पसंद है, मैंने बीबीएल में इनकी बॉलिंग देखी है, तो बहुत अच्छे बॉलर हैं जैम्पा के बाद। तो लेकिन ओवरऑल मैक्सवेल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग लेकिन की, टाइट बॉलिंग की, ब्रेक थ्रूज दिए क्रूशल। कमिंस का फास्ट बॉलर की कमी इसने, जैसे आपने बोला ना, वो बाकी इंजर्ड हैं स्टार्क वगैरह, तो बड़ी इसने जो है ना, एक ही बॉलर ने शॉर्ट पिच बॉलिंग भी की, आगे भी की, डिफरेंट लेंथ्स डिफरेंट लाइंस पे बॉल करके इसने स्कोर भी रोका, विकेट्स भी ली। जो अच्छी इसमें चीज़ थी ना, वो मुझे ये लग रही थी कि क्रूशल क्या जो ब्रेक थ्रू जो लिया वो वार्नर का था, जो जी, जी, डिसिल्वा ने किया ना, धनंजया ने। वो जी। उस टाइम के ऊपर वार्नर बड़ा कॉन्फिडेंटली खेल रहा था, और वो वही रोल उन्होंने जो मोहम्मद हफीज़ हमारी टीम में प्ले करते हैं, वो धनंजया ने किया, और बॉल स्किड हुई, और सही उधर है। से मैं कहता हूँ कि अगर वो वार्नर थोड़ी देर और खड़े होते तो गेम वैसे ही आउट हो जाती। तो अच्छा मैच रहा, बिल्कुल क्राउड पैक्ड, पम्प्ड, और फुल बड़ा पैक अच्छा लगा पंप। कि देख के कि श्रीलंका में वापस कोई खुशी आई है कम से कम। तो अब मुझे सीरीज थोड़ी एक्साइटिंग लग रही है सडनली। मैं तो, हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन साइडेड ही रहेगी, लेकिन अच्छा हुआ है अभी, सिचुएशन अच्छी चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल। और जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, चलें हमें बॉलिंग में समझ आ रही है ये बात कि ऑस्ट्रेलिया के सीनियर बॉलर्स भी हैं, साथ जूनियर्स भी हैं। जो सीनियर है जैसे कमिंस हो गया, मैक्सवेल हो गया, इन्होंने हुँ, स्कोर नहीं खाया इतने। जो जो न्यू कमर्स थे उन्होंने थोड़े एक्सपेंसिव हो गए। हुँ, लेकिन अगर बिल्कुल। हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें जलाल, जिसपे हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट हुँ, हुँ, वो वार्नर है, फिंच है, सही है। जो हुँ, जब ये क्रीज में आते हैं तो अगला बंदा तो वैसे ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा डाउन हो जाता है कि यार एक बिल्कुल। छक्का मार दिया तो समझो ये ये तो बिल्कुल रन मशीन्स है ना दोनों, जब ये हाँ, फेस करते हैं। तो साथ-साथ हमने देखा स्मिथ भी था टीम में, मैक्सवेल भी था, स्टोइनिस भी हुँ, था, हेड भी था। लेकिन ये उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर सके। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कोलैप्स करेगी। और आपके ख़्याल में जिस तरह श्रीलंका की यंग टीम है इस टाइम और हुँ, ऑस्ट्रेलिया के सीनियर सीनियर बैट्समैन इस टाइम खेल रहे हैं, बिल्कुल। तो बड़ा एक सेटबैक है ऑस्ट्रेलिया के लिए ये। हाँ, ये क्या सेटबैक तो कहते हो है। आप? ब जो मैं कहूँगा कि ऐसे डेज़ आ जाते हैं बीच में, जो मैंने जैसा मैच देखा ना, तो फिंच फिंच की का मार्जिनल एक एलबीडब्ल्यू कॉल था, जो कि ऑलमोस्ट 60-40 वाला चक्कर है। जस्ट मतलब लेग स्टंप पे वो टिप्पा पड़ रहा था, तो कह सकते हैं थोड़ा-सा अनलकी भी कह सकते हैं। मार्नस ने शॉट मारी थी, बड़ी अच्छी शॉट मारी थी, लेकिन वो बड़ा अच्छा कैच हो गया था, तो थोड़ा-सा अनलकी वाला एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि श्रीलंका ने अक्ल से बॉलिंग की है, उन्होंने प्लानिंग के साथ बॉलिंग की है। तो वो भी हुँ, एक रीज़न है उसका। और यार देखो, एलियन कंडीशंस हैं, एशियन कंडीशंस हैं, तो थोड़ा-सा मार्जिन तो देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को कि ऑफ डेज़ आ सकते हैं। जिस तरह ट्रेविस हेड है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जब खेला तो कितना फ्लुएंटली और तेज़ खेल रहा था, उससे पहले भी वो तेज़ खेल रहा था। लेकिन पिछले मैच में, ये इस वाले मैच में इससे नहीं हो रही थी टाइम। तो वो भी एक थोड़ा-सा है, थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं। लेकिन भाई
बाकी बताएं, सीजन तो इतना हैवी चल रहा है कि अभी अफगानी भाइयों ने भी अपनी सीरीज कंक्लूड की है जिम्बाब्वे के साथ। तो बड़ा अच्छा उनका ओडीआईज का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, टी20s का भी अच्छा रहा है। तो ओडीआईज के बारे में बताएं कि क्या क्या तासुरात हैं उसकी सीरीज के बारे में। यार ओडीआईस के बारे में मेरे ये तासुरात है कि अफगानिस्तान छा गया। मतलब कि ना, जिस तरह के पॉलिटिकल टर्मोइल से ये लोग निकले हैं अभी, हम्म, और उस तरह मतलब अफगानिस्तान का इवन आपको पता है इनके बोर्ड को फाइनेंसिंग भी उस तरह नहीं है इस टाइम, जिस तरह की बाकी कंपैरेटिव के बिल्कुल। जो बोर्ड्स होती है ना, क्रिकेट बोर्ड्स को। हम्म। तो उस हिसाब से देखा जाए कि बड़ी अच्छी इन्होंने परफॉर्म की है। और जिसमें मोहम्मद नबी, आपको पता है कि बड़ी अच्छी गेम उन्होंने खेली है, एक सीनियर प्लेयर का रोल प्ले किया है। फिर रहमत जो है इनका, हाँ, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और बिल्कुल। साथ साथ राशिद खान तो पता है आपको, वो तो बल्कि आईसीसी रैंकिंग में भी है राशिद। हाँ, तो वो तो उसने खैर भी बड़ा हर अच्छा परफॉर्म फॉर्मेट किया है। में आउटस्टैंडिंग। इसमें नबी की सीरीज में मुझे परफॉर्मेंस ओवरऑल ज़रा अच्छी लगी है कि थोड़ा सा डाउन मुझे लग रहे थे ऑफ लेट, खासतौर पे वर्ल्ड कप में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह उनको करना चाहिए था। एज अ कैप्टन भी, एज अ बैट्समैन भी, एज अ बॉलर भी, वो वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन इस सीरीज़ में अच्छा कम बैक किया है। मुजरबानी भाई हमारे जो स्ट्रगल करके वो एक मैच में टी20 वाले में, तो वो तो बेचारे को बहुत ज़्यादा मार पड़ गई। ओवरऑल 7 विकेटें एक्सपेक्टेड था, जिम्बाब्वे का अच्छा हम्म, बॉलर है ये बंदा राशिद, एज हम्म, एक्सपेक्टेड। रहमत प्लेयर ऑफ द सीरीज। इस बंदे की टेक्निकली ये बड़ा प्रॉपर बैट्समैन है, और ये लॉन्गर बहुत फॉर्मेट का प्रॉपर बैट्समैन भी बैट्समैन। है। हाँ, टेस्ट मैच का प्लेयर सही है कह ये, रहे सही। हैं। और मैं आपको बताऊं, इस बंदे के अंदर कैपेसिटी है कि ये कम्पीट कर सकता है। मतलब जो स्टेट ऑफ जो अच्छे बड़े बैट्समैन प्लेयर्स के है ना, साथ, जिस हाँ। तरह जो बड़े प्लेयर्स के साथ ये हम्म। कम्पीट कर सकता है, अगर इसको उस तरह का एनवायरनमेंट मिला तो। अपॉर्चुनिटी, मैचेस भी मिले ना, ये तो टेस्ट अपॉर्चुनिटी, मैचेस इतने कम खेलते हैं हाँ अफगानिस्तान ना। वाले के, यही मसला है। बाकी एक और चीज थी, एक और जो हम लोगों ने, जो बल्कि आपने फर्स्ट मैच पे एनालिसिस किया था कि रजा जो है जिसका कमबैक हुआ हाँ, है जिम्बाब्वे की टीम में, बड़े अरसे बाद उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब बॉलिंग भी उसकी इकोनॉमिकल रही है, और बिल्कुल। रन स्कोरर में तो आप देख रहे हैं कि 145 रन उसने मारे। तो यार ये बड़ा एक अच्छा इनको प्लेयर मिल गया। बैकबोन है इनकी, एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफ़ी अच्छे से हम्म, जिम्बाब्वे में खेल रहा है। बीमार भी हो गया, इंजर्ड भी हो गया, वापस आया है, बॉलिंग भी अच्छी की जैसा आपने बताया है, और टॉप स्कोरर हम्म, रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा है देख के। अपना पाकिस्तानी बॉय है वैसे भी, तो अच्छा लगा देख के। हम्म। फिर दूसरा इब्राहिम पाकिस्तानियों ज़ादरान। के लिए तो, हाँ, मैं कह रहा था कि पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे ही थोड़ा एक हो जाता है ना, एशियंस के लिए भी हो जाता है वैसे, हाँ, अगर कोई और टीम में एशियन, खैर पाकिस्तानियों के लिए कुछ अच्छा। ज्यादा होता है कि अगर यार ये पाकिस्तानी है हाँ, तो। अच्छा परफॉर्मेंस दे तो हो सही कह जाता रहे है। हैं इब्राहिम आप, ज़ादरान छुट्टी हो अच्छी जाती है। मुझे एडिशन लगी। बड़ा अच्छा उनकी परफॉर्मेंस भी रही है। तो थ्री हम्म, नील बेसिकली ओडीआई जीता है अफगानिस्तान जिम्बाब्वे से। टी20 जी, भी मतलब वन साइडेड रहा, हालांकि यार देखो जिम्बाब्वे की टीम का एक लेवल था एक टाइम पे। अब मुझे जो है ना थोड़ा सा, या तो बाकी टीम्स बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। जिम्बाब्वे की टीम यार 90s में बड़ी अच्छी टीम थी, और अब बड़ा उनका डाउनफॉल सा मुझे लग यार रहा है कि अब अफगानिस्तान की इवन दो टीम टी20 में ज़्यादा अच्छी है वनडे की निस्बतन, हम्म, लेकिन यार थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे ओवरऑल ना इनकी यार ये परफॉर्मेंस पे। मुझे भी बिल्कुल हुई है। और जिस तरह आपने बात की 90s की, इवन यार 2000s की भी, अर्ली 2000s की भी बात हम करें, जब एडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर होते थे, स्ट्रिक होता हम्म। था, ततिंदा ताइबू होता था। हाँ। उस टाइम वो सीन एवराइन एक इनका ऑलराउंडर था, तो उस टाइम बल्कि ये हम्म। वर्ल्ड कप पे भी आगे आए थे, अगर आपको याद है 2002 का वर्ल्ड हाँ, कप, थ्री का आई थिंक। तो वो बड़ी अच्छी टीम थी, लेकिन शायद उसके बाद वही बात है यार, आई थिंक कि शायद इनको सपोर्ट नहीं मिली पब्लिक फाइनेंशियल साइड से, प्रॉब्लम्स भी पब्लिक हैं, सेक्टर से। जिम्बाब्वे में अपना फाइनेंशियल टर्मोइल आ गया। प्रॉब्लम्स है। हाँ, लेकिन हाँ, यार जिस तरह का इवन, इनका टैलेंट था ना, अब देखो अफगानिस्तान में भी तो टर्मोइल है, लेकिन टैलेंट आ रहा है, नेचुरल टैलेंट। उधर जिम्बाब्वे में काफ़ी अरसे से इनकी सिचुएशन जो है ना वो हर फॉर्मेट में ही डाउन चल रही है। जी, तो अब इनको इम्प्रूव करना सही पड़ेगा, कह रहे लेकिन हैं। जो इनकी मेन हाईलाइट थी वो ये था कि बर्ल जो इनका लेग स्पिनर था, बहुत अच्छी मतलब बॉलिंग की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बड़ा पसंद आया। ये पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, मुझे याद है उस टाइम भी ये अच्छा बॉलर लग रहा था। तो टॉप विकेट टेकर रहा है ये टी20 आई सीरीज़ का। नूर एक मैच खेला, 4 विकेटें ले गया। तो बेसिकली ये सारे लेग स्पिनर है, नूर मतलब चाइनामैन, बाकी सारे ये राशिद भी लेग स्पिनर, वनडे में भी 7, इधर जी, 4।
अब भाई मतलब नॉन स्टॉप ये बंदा खेल रहा है, आईपीएल खेला है, अब फिर इधर खेला है, अब वो इंग्लैंड जाके ससेक्स की तरफ से खेल रहा है रिजवान के साथ टीम में, तो हम्म। नॉन स्टॉप बॉय खेल रहा है। जी। आपकी इस नजीब। बात से मुझे याद आया, हम्म। आपके वो बात की ससेक्स में खेल रहा है, तो उसमें भी एक डोमेस्टिक लेवल पे मैच हुआ है जिसपे रिजवान ने 51 मारा है आई थिंक, काफी कम बॉल्स पे, 19 बॉल्स पे या 21 बॉल्स पे। वाह वाह, अच्छा मैंने नहीं वो मैच फॉलो हाँ, किया। लेकिन हार गए यार, वो मैच हार गए ये लोग, ओए हार गए ये होए, लोग। ओए होए। चलो, अच्छा, कोई आप बात नहीं। कंटिन्यू करें जो आप बता रहे थे, नहीं, नजीब मैं के बारे में आप बात कर रहे थे ना। नजीब प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है, नजीब जादरान, काफ़ी अरसे से ये बंदा टीम में है, और मुझे तो ये मतलब अफगानिस्तान के बेस्ट बैट्समैनों में लगता है, खब्बा बैट्समैन है, मतलब ज़बरदस्त किस्म के छक्के छक्के मारता है ये बंदा। अब फाइनली इसको खुल के मौका मिल रहा है एक्सप्रेस करने का, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल, और बड़ा अच्छा टैलेंट मिल रहा है अफगानिस्तान को, जिस तरह हम्म। हमने जादरान देखा, रहमत देखा, नजीब देख रहे हैं। तो हम्म। और इन सबको मेरे ख्याल में जो बैकअप करने वाला, जो बनाने वाला है, जो एक वो ये मोहम्मद नबी है, आई थिंक, हाँ। जिसने मतलब टीम को लेके चल रहा है सही। अभी हाँ। देखते हैं कब तक ये वाले सिनेरियोज रहते हैं, हाँ, नबी क्योंकि का नबी भी का मैंने आखिरी सुना है कि आखिरी। वो रिटायरमेंट की भी बात, जी, हाँ, कुछ बात चल रिटायरमेंट रही की है। बात उसकी हो रही है। तो उससे हाँ। पहले इनको चाहिए कि कोई एक एक लीडर इनमें से निकले, और वो मतलब ना अभी से उसको वो लोग उसको वो ट्रेन करना स्टार्ट करें, यार तो ये बड़ा वैसे तो ज़रूरी हो जाएगा। राशिद खान बना बनाया लीडर है इनके पास, अगर ये उसको एक्सप्रेस करने दें और उस पे पाबंदियां ना लगाएं, उसकी मर्जी की टीम खिलाने दें उसको, अगर अपनी मर्जी इम्पोज ना करें, तो बना बनाया लीडर है, तीनों फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर है। आईपीएल में भी इवन एक मैच में उसने कप्तानी की थी, जिसमें मेरा ख्याल है हार्दिक पांड्या शायद नहीं खेल रहा था, क्या चक्कर था, एक मैच में उसने आईपीएल में भी कप्तानी की है। तो अच्छा, रजा की यहाँ पे भी टी20 में भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो ओवरऑल लेकिन वही बात है, 3-0, 3-0 अफगानिस्तान, वेल डन टू अफगानी बॉयजेस, वेल डन टू। बेहतरीन। हाँ, अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और बात याद आई कि जिस तरह सेंटिमेंट्स काफ़ी हर्ट हुए थे यार, मतलब 3-3 वाले ना, हम्म। 3-0 जिस तरह आपने बोला है ना, 3-0, तो वो मुझे याद है कि ट्विटर पे ना बड़ा ट्रेंडिंग रहा है मतलब ज़िम्बाब्वे में, कि मतलब लोगों ने बहुत बहुत मतलब हार्श लैंग्वेज यूज़ की है कि यार क्यों अच्छा। खेला है क्रिकेट, मतलब ये ना, मतलब काफ़ी, मतलब मुझे उनके वो जो जिस तरह ट्वीट्स किए ना लोगों ने, तो मुझे उससे आइडिया हुआ है कि ज़िम्बाब्वे में मतलब लोग फॉलो कर रहे हैं। डिसअपॉइंटेड है यार, जाहिर क्या है, कहते मतलब हैं, डिसअपॉइंटेड है काफ़ी ज़्यादा। प्राउड नेशन थी, इनकी फील्डिंग इतनी अच्छी थी, बॉलिंग बैटिंग में जिस आपने बताया, एंडी फ्लावर खास तौर पे, मतलब अमेजिंग बैट्समैन, 50 की बंदे की एवरेज थी, अमेज़िंग, तो मतलब अमेज़िंग। वन ऑफ द लेजेंड्स, और फिर इंग्लैंड की कोचिंग भी की उस बंदे ने, तो ऑब्वियसली जी, डिसअपॉइंटमेंट तो होगी यार, क्या कह सकते हैं। बट मेरा ख्याल है उमर, जी, कवर हो गया है जो मेरा ख्याल है हमने इसमें सीरीज में करना था, इस एपिसोड में करना था सीरीज के ऊपर, तो बाकी और कोई टॉपिक है तो बिल्कुल। बताएं, अदरवाइज फिर हम इजाज़त लेते हैं व्यूअर्स से। हुँ, हाँ, नहीं जी, मेरे ख़्याल में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को हमने डिस्कस किए, जो भी ऑन गोइंग मैचेज़ चल रहे थे, उनको हमने हम्म। कोशिश की है कि कवर अप कर लें अच्छे तरीके से। और हम्म। बाकी ये है कि ऑडियंस हमें फीडबैक दे, बताए कि इस टॉपिक को भी डिस्कस करें। बाकी जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं, अगर हम उस हम्म। पे थोड़ी-सी बात करें कि जो नेक्स्ट हमारी पॉडकास्ट होगी, वो मोस्ट प्रोबेबली हम आईसीसी जो नई रैंकिंग आई है, उसके ऊपर करेंगे। उस पे कोई हाँ। आपका ऑब्जेक्शन तो नहीं है? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई आप नहीं उस पे नहीं, अभी अगर आपसे मैं 1 वर्ड कुछ पूछूँ कि यार अभी तो ये यही आप है यार, देखो इसको, बाबर और जब इमाम, शाहीन, रिजवान सारे ऊपर जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यही टाइम है करने का, फिर पाकिस्तानी प्लेयर ऊपर आ रहे हैं तो अभी बनानी चाहिए। तो उस पे ऐसा ही करते है, हैं कुछ, बिल्कुल, करते हैं कुछ। बिल्कुल, बाकी मेरा बिल्कुल। ख्याल है तो ख़त्म करते हैं, तो मेरी तरफ से सलाम, और फिर वाइंड अप ओके, करते हैं। अल्लाह ओके, हाफ़िज़। जी, हाफिज़। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।